आपका, मेरा और हम सबका पूरा का पूरा जीवन बस 3 कालों में बंधा हुआ है। पास्ट विच वी हैव ऑलरेडी लिव्ड, वी कैन नॉट चेंज इट, लाइक द हार्ट ब्रेक्स, द betrayals, द गुड मेमोरीज, द टर्निंग पॉइंट्स, द लोज, द हाइज, जो भी हमने जिया है पास्ट में, वो है पूरा का पूरा हमारी मेमोरी में। हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया पास्ट। फिर आता है प्रेजेंट, हमारी आइडेंटिटी बताने के लिए कि अभी हम कैसे जी रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारे क्या डिसीजंस हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या पैशन है, हम किस तरह अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। ये हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट है जो 100% हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद आता है फ्यूचर, हमारी होप्स और एस्पिरेशंस की बात करने के लिए, दैट या वी वांट टू बाय दैट दैट लग्जूरियस कार, दैट ड्रीम हाउस, वी वांट टू गेट सक्सेसफुल, वी वांट टू हैव दैट फेम एंड नेम वी हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। ये है फ्यूचर, जहाँ पर हम आज प्रेजेंट में बैठकर सोचते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा। अब आप चाहे किसी की भी लाइफ उठाकर देखें, सबकी लाइफ इन 3 डायमेंशंस में ही बटी हुई है। बीता हुआ पास्ट, जी रहे हैं वो प्रेजेंट, और जो आने वाला है वो फ्यूचर। तो आज की वीडियो है आपके लिए एक मिनी कोर्स जो आपको मास्टरी देगा टेंसेस पर और ह्यूमन लाइफ पर, सिर्फ एक रिदम में। क्योंकि देखो, ग्रामर या इंग्लिश टेंसेस हमें क्यों चाहिए? ताकि ह्यूमंस अपनी लाइफ के बारे में इंग्लिश में बात कर पाए। तो रूल्स के थ्रू ग्रामर नहीं सीखेंगे, ह्यूमन लाइफ के थ्रू उसके एक्सपीरियंसेस को समझकर ही ग्रामर सीखेंगे, ताकि आप इसे कभी भी ना भूलें। अब एक यहाँ पर छोटा सा सीक्रेट ये कहता है कि जो हमारा पास्ट था उसके भी 4 डीप सीक्रेट्स थे। मतलब पास्ट को भी हम 4 तरीकों से बता सकते हैं कि कौन कौन से काम कब हुए, कैसे हुए, कितने हुए। और प्रेजेंट में भी 4 सीक्रेट्स हैं और फ्यूचर में भी 4 सीक्रेट्स हैं। इसीलिए पूरे के पूरे टेंसेस मिलकर बनते हैं 12 टेंसेस, जिनको हम आज डिकोड करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइज, इफ यू वॉच दिस वीडियो एंड you understand the concept to its core, you will feel 100 times more confident with English as a language. You will write better, you will speak better, you will understand people better, and your reading ability will also increase. Like whatever you read, you'll be like, oh yes, I understand कि किस टाइम की बात हो रही है। क्योंकि अगर टेंसेस भाषा से हट जाए, अगर हम भाषा में ये ना बता पाएँ कि कौन सा काम कब हुआ, तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। इसीलिए टेंसेस को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो का सिर्फ एक ही टारगेट है कि 12 के 12 टेंसेस को डीप कोर पर समझकर अप्लाई करना सीखना है और ह्यूमन लाइफ की कुछ इंट्रिकेसीज को जानना है जो हमें अपनी लाइफ को और बेटर करने में हेल्प कर सकती हैं। ऑन दैट नोट, मेरा नाम है विद्युषी। वीडियो आपको प्रेजेंट करी है फ्लुएंट फॉक्स AI एप्लीकेशन ने, जो बहुत जल्दी अवेलेबल होगी डाउनलोड करने के लिए। और ये है हमारे फ्री स्पोकन इंग्लिश और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 6। अगर आपको टेंसेस बहुत अच्छे से सीखने हैं तो बस कम्मो की लाइफ को समझ लो। ये कम्मो की प्रेजेंट लाइफ है, जहाँ वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लेडी हैं। वो घर का सारा काम करती हैं और वो रोज इसी तरह से अपना जीवन जी रही हैं। ये है उनका प्रेजेंट। पर कम्मो की लाइफ हमेशा से ऐसे नहीं थी। शी ऑल्सो हैड अ पास्ट वेयर शी वुड लाफ loud out, she would play guitar, she would hang around with her friends। तो ये उनकी पास्ट मेमोरीज हैं जो अब जिंदा तो नहीं है, पर उनके माइंड में वो उसको रीप्ले करती रहती हैं कि मैं पास्ट में ये किया, वो किया, ऐसा था, वैसा था। ये हो गया कम्मो का पास्ट। अब कम्मो ऑल्सो हैज़ सम ड्रीम्स कि ठीक है, मे बी वन डे माई लाइफ विल ऑल्सो चेंज, आई विल हैव माई ओन स्टार्टअप, आई विल स्टार्ट सम न्यू बिजनेस, आई विल हैव माई ओन टीम, आई विल हैव माई ओन कार, और मैं एक बहुत प्यारी ऐसी ज़िंदगी जी रही होंगी जहाँ मैं रोज़ कुछ नया सीख रही होंगी और रोज़ कुछ बेहतर जी रही होंगी। ये है कम्मो का फ्यूचर जो अनप्रडिक्टेबल है, जिसको ये लिख सकती हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम जिन 3 कालों में जीते हैं, उन तीनों कालों के 4 टाइप्स हैं। इनके नाम एक बार याद कर लो: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 नाम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये 4 हालात हैं आपके, 4 सीक्रेट्स हैं जो आपके पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी हैं। इसीलिए हमारे पास टोटल बनते हैं 12 टेंसेस। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए कि प्रेजेंट टेंस एग्जैक्टली क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला टेंस है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट।
सिंपल प्रेजेंट टेंस आप यूज़ करते हैं किसी भी इंसान के करंट हालातों को बताने के लिए कि उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, उनका डेली रूटीन कैसा है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनके बारे में 100% सच हैं। मतलब अगर आपको अपने पड़ोसी के बारे में मुझे बताना है ना कि वो कैसा इंसान है, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से बताएंगे। अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना है कि आपकी लाइफ कैसी है, आप कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपकी वाइफ क्या करती है, आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, क्या एग्जैक्टली आपकी लाइफ की करंट रियलिटी है, ये बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। ये तीनों इसके यूज़ हैं। अब देखो सेंटेंस किस तरह से होंगे। जैसे कम्मो सबसे पहले उठ जाती है, वो दूसरों के लिए जीती है पर खुद को भूल जाती है, उसके बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यूपी बोर्ड में सिखाया था और कसम से काम करा है ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हिंदी सेंटेंसेस हैं उनके वाक्यों के अंत में अक्सर ता है, ती है, ते है आता है, जो ये बताता है कि ये काम अक्सर हुआ करता है। कमों की रियलिटी आपको पता है ना। ऑब्वियसली अगर घर संभालना है तो जल्दी उठना पड़ेगा ना, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम उनकी रियलिटी ही बता रहे हैं कि उनके बच्चे बहुत प्यार करते हैं उनसे, वो दूसरों के लिए जीती हैं, खुद को भूल जाती हैं, कम्मो जल्दी उठ जाती हैं। तो ये कम्मो का प्रेजेंट रियलिटी बताने के लिए कौन सा सीक्रेट चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पहला टेंस हो गया जो हम सीखने वाले हैं। अब अगर इतनी कहानी समझ आ गई है तो अब मैजिक देखिए। बस 2-3 शब्दों को आपको आपस में जोड़ना है और आपका पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलने और लिखने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि हम कम्मो की बात कर रहे हैं तो अब आप मुझे बताना चाहते हो, मे बी कम्मो आपकी फ्रेंड है और आप मुझे बता रहे हो पता है कम्मो ना बर्तन धोती है, वो ना बहुत मेहनत करती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, ये सारी चीज़ें कम्मो की रियलिटी है ना। तो आपको इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है? आप सब्जेक्ट लगाएंगे, कम्मो की बात है तो बस कम्मो लगा दें, नाम नहीं लेना तो शी लगा दें, वो जो काम करती हैं उस काम में एस और एस लगाएं और जो बचा कुचा है वो लगा दें। तो कम्मो वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी हेल्प्स हर चिल्ड्रन विद होमवर्क, वो अपने बच्चों को होमवर्क में हेल्प करती हैं। शी हैंडल्स एवरीथिंग ग्रेसफुली, वो सब कुछ बहुत शालीनता से संभाल लेती हैं। शी हैंडल्स एवरीथिंग ग्रेसफुली। शी लव्स हर फैमिली, वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ऑडियो भेजें किसी एक बंदे को एक्सप्लेन करके। आप अपनी मॉम को एक्सप्लेन करें, आप उनके बारे में जो भी मुझे बताना चाहते हैं उसको बस सब्जेक्ट लगाएं माय मॉम, वर्ब में एस और एस लगा दें। माय मॉम लव्स मी सो मच, शी डज एवरीथिंग फॉर अस। डू होता है ना वर्ब, तो करती हैं, पर एस लगा दो। सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर अकेला बंदा कोई भी काम करता है तो वर्ब में एस और एस लगेगा। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, क्यों हैंडल्स बोलना है, हैंडल से काम चल तो रहा था। प्रॉब्लम ये है कि देखो जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं ना कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती ना मैं पढ़ाते हैं या मैं पढ़ाता हूँ मिसमैच हो गया ना। मात्राएं होती है ना हिंदी में, तो ये बस इंग्लिश की मात्राएं हैं। इसको हमें याद करना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी अकेली चीज अगर कोई काम करती है, अब चाहे वो ही हो, शी हो, मॉम हो, डैड हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर इलॉन मस्क हो, जो बंदा अकेला कोई काम करता है और वो अक्सर करता है, वो उसकी आइडेंटिटी है, बस वर्ब में एस और एस लगा दो और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। जैसे मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड बहुत पैसा वेस्ट करती है, ये उसकी आइडेंटिटी हुई ना, और फ्रेंड अकेली है, तो माई फ्रेंड वेस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी but she loves me a lot, she cares for me, she cooks for me, she comes to pick me, she helps me with household work, she helps me with my videos। तो मैंने एक बंदी की बात करी और वो जो जो काम करती हैं बस उसमें एस और एस लगाती चली गई। इससे पता चल गया कि वो क्या क्या करती हैं। पर अगर बात एक से ज़्यादा लोगों की है, जैसे पेरेंट्स, मॉम डैड दो हो गए ना, मतलब हैं तो एक ही पर मम्मी पापा दो हो गए, तो माई पेरेंट्स लव मी, माई पेरेंट्स डू अ लॉट फॉर मी, माई पेरेंट्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इक्वेशन क्लियर है। अकेला बंदा कोई काम करेगा तो वो बेचारा अकेला फील कर रहा है, वो जो काम करता है उसकी वर्ब में उठा के एस और एस लगा दो। पर अगर एक से ज़्यादा लोग हैं या फिर आय है, आय का मतलब क्या है, ईगो। ईगो को तुम्हें लग रहा है कि किसी वर्ब में एस और एस की जरूरत है? आए तो ये कह रहा है कि भाई मैं तो खुद से इतना स्ट्रांग हूं ना, तो मुझे कोई एस और एस नहीं चाहिए। इसीलिए हम आई लव्स यू नहीं कहते, हम कहते हैं आई लव यू, आई लव यू। ठीक है, तो आई के साथ एक बार क्विक फटाफट से समरी कर लो।
अकेले बंदे के साथ वर्ब में एस और ईएस आएगा, पर प्लूरल और आई के साथ एस और ईएस नहीं आएगा। ओके, अब ट्रांसलेशन देखो। कम्मो सबसे पहले उठ जाती है। कम्मो वेक्स अप बिफोर एवरीवन। कम्मो डज एवरीथिंग फॉर अदर्स एंड फॉरगेट्स हरसेल्फ। कम्मो सब कुछ करती है हर किसी के लिए। करने की इंग्लिश डू है, उसमें ईएस लगा। शी डज एवरीथिंग फॉर अदर्स, पर खुद को भूल जाती है। भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट, जो कि वर्ब है, क्रिया है ना, भूल जाना, उसमें बस एस लगा दिया तो शी फॉरगेट्स हरसेल्फ, खुद को भूल जाती है। शी फॉरगेट्स हरसेल्फ। अब देखो बात आ गई कम्मो के बच्चों की। कम्मो के बच्चे सिंगुलर नहीं है, उसके 2 बच्चे हैं, तो इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग खाली लव आया है, लव्स नहीं आया। तो इंग्लिश है कम्मोज चिल्ड्रन, कम्मो के बच्चे, अपॉस्ट्रॉफी है, कम्मोज चिल्ड्रन लव हर वेरी मच, दे स्टडी इन अ गुड स्कूल एंड स्पीक गुड इंग्लिश। तो कम्मोज चिल्ड्रन लव हर सो मच, दे स्टडी इन अ गुड स्कूल एंड दे स्पीक गुड इंग्लिश। अब आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और मेरे को इन सब सेंटेंसेस की ऑडियो साथ के साथ भेजकर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप रूल्स ना भूलें। अब एक ट्विस्ट है, देखो काश ऐसा होता ना जीवन में कि बस ये होता कि ये ऐसा ही है, पर ऐसा नहीं होता। जीवन में होता है नकारात्मक सेंटेंसेस, फिर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई हमसे पूछता है क्यों लेट आए, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं हुआ था, तुम कितने बजे उठते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद 3 फॉर्म्स आती हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। अब नेगेटिव के रूल सिंपल हैं, आप सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। नॉट अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब को चिपका के लाता है, तो वो कह रहा है या तो डू नॉट लगाओ या डज नॉट लगाओ, मैं अकेला नहीं आऊँगा। नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, हैज़ नॉट होगा, हैव नॉट होगा, हैड नॉट होगा, हैज़ नॉट बीन होगा, है ना। तो मतलब बात ये है कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो नेगेटिव में कहेगा मेरे को एक हेल्पिंग वर्ब मेरे साथ दो जो ये बताए कि मैं कौन से टेंस से बिलोंग करता हूँ। नॉट को अपनी आइडेंटिटी के लिए एक और हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू नॉट और डज नॉट। अब आप खुद से गेस कर सकते हैं कि डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि डू में ईएस लगा हुआ है, और जहाँ ईएस की ज़रूरत नहीं है वहाँ डू नॉट से काम चल जाएगा। अब एक कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं, हम कहते हैं ही डोंट अंडरस्टैंड। ही डोंट अंडरस्टैंड, ही अकेला है ना यार, तो डज नॉट लगा दो। ही डज नॉट अंडरस्टैंड, ही डज नॉट लिसन टू मी, शी डज नॉट कम ऑन टाइम। बहुत कॉमन एरर है, मैंने बहुत लोगों को कमेंट करते हुए, ठीक है, आप इसके नोट्स बनाते रहें अपनी नोटबुक में। तो देखिए सेंटेंस क्या हो गए कि मैं अननोन कॉल्स आंसर नहीं करती हूँ। आई, ईगो, स्ट्रॉन्ग, कोई एस और यस नहीं चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब आई है डू नॉट। आई डोंट आंसर अननोन कॉल्स, साथ में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। I don't answer unknown calls. He does not forget old insults. He अकेला बंदा है, he does not forget old insults। एक और कॉमन एरर, अब आप कहोगे ही सिंगुलर है तो forget क्यों लगा रहे हो, forgets लगाओ ना। कमाल की बात यह है कि इस परिवार के पास बस एक ही ईएस है, अगर वो ईएस आपने डू को दे दी है तो ये बेचारा खाली रह जाएगा, तो इसीलिए हो गया ही डज नॉट फॉरगेट ओल्ड इंसल्ट्स। माई पेरेंट्स डोंट ईट आउटसाइड फूड। पेरेंट्स मम्मी पापा मिलके 2 लोग हो गए। माई पेरेंट्स डोंट ईट आउटसाइड फूड। माई ब्रदर डजंट वेक अप बिफोर 10 AM। अब अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, तो सिंपली जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो जंप करके पहले आ जाएगी, जैसे दे, डू दे स्टिल। ओके, लेट मी शो यू व्हाट्स रॉन्ग हियर। सो शी वांट्स सम अटेंशन। देखो मैंने क्या बोला, शी वांट्स सम अटेंशन। ये बिल्लू की रियलिटी है कि उसको थोड़ा सा ना टाइम चाहिए, सो शी वांट्स सम अटेंशन। शी, ये मुझे रिकॉर्ड नहीं करने देती, अकेली है, नेगेटिव में आ गया। शी डज नॉट लेट मी रिकॉर्ड वीडियोज। ठीक है, अब देखो इंटेरोगेटिव में अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या बिल्लू आपकी हेल्प करती है या क्या बिल्लू आपके साथ रहती है, तो देखो क्या हो गया, बिल्लू एक है तो डज बिल्लू लिव विद यू, डज शी लव यू, डज शी हेल्प यू, डज शी ईट चिकन, डज शी ईट वेजिटेरियन फूड। इसी तरह आप क्वेश्चंस पूछते हो कि क्या ऐसा होता है क्या, किसी की रियलिटी को क्वेश्चन करने के लिए। तो डू दे स्टिल टॉक टू ईच अदर, क्या वो अभी भी एक दूसरे से बात करते हैं, ताहती है। डज योर हस्बैंड हेल्प यू विद हाउस होल्ड चोर्स, क्या आपके पति आपको घर के काम में हेल्प करते हैं, डज।
किसकी बात है? सब्जेक्ट कौन है? हस्बैंड की। डज योर हस्बैंड हेल्प यू विद हाउस होल्ड चोर्स? डज योर डैड स्टिल वर्क? अब मेरे को लगा कि यार आपके जो डैड है वो बेचारे 65 ईयर्स के हैं और मैंने देखा वो ऑफिस जा रहे हैं, तो मैंने कहा डज योर डैड स्टिल वर्क? आपने कहा येस ही डज, हाँ वो करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, इसमें बुरा क्या है? येस ही डज। और आप कह सकते हो या ही स्टिल वर्क्स, ही इंजॉयज वर्किंग, उन्हें काम करना अच्छा लगता है। डू दे ऑर्डर फूड ऑनलाइन डेली? क्या वो रोज ही खाना बाहर से मंगाते हैं? डू दे ऑर्डर फूड ऑनलाइन डेली? सेंटेंस देखने में लगेगा कॉम्प्लेक्स है, इक्वेशन के हिसाब से बनाओगे एक दिन मुश्किल लगेगा, सेकेंड डे बोलने की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो नेचुरली मुंह से निकलेगा। डू दे ऑर्डर फूड ऑनलाइन डेली? डज योर डैड स्टिल वर्क? डज योर मॉम हेल्प यू विद योर वर्क? डू दे लिव with you? Does she call you every day? Does your husband help you with household work? Do they still talk to each other? 1% भी रोल्स नहीं क्लियर हो रहे हैं तो बस सेंटेंसेस को बोलते रहो, ब्रेन कहीं ना कहीं वो न्यूरल पाथवे बना लेगा जहां आप नेचुरली समझ जाओगे कि डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा। अब आते हैं WH क्वेश्चंस पर, जहाँ पे आप किसी से पूछते हो कि कोई चीज़ क्यों हुई, क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है। तो इसकी इक्वेशन क्या है? बस हेल्पिंग वर्ब से पहले आप बस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएं और फिर पूरा इंटेरोगेटिव का सेम फॉर्मेशन है। हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, जो बारे में बात हो रही है वो लगा दो। सो व्हाई डज शी टाइप एंड डिलीट मैसेजेस? वो मैसेजेस लिख के डिलीट क्यों कर देती है? व्हाई डज शी टाइप एंड डिलीट मैसेजेस? Where do all the missing socks go? अब आप घर में परेशान घूम रहे हो कि यार ये जो जुराब खो जाते हैं, ये जाते कहाँ हैं? रियलिटी है ना, रोज की बात है, फैक्ट हो गया कि ये रोज सॉक्स जो होते हैं ये कहाँ खो जाते हैं। तो वेयर डू क्यों आया है? एक से ज्यादा होता है ना, पेयर होता है सॉक्स का। तो वेयर डू ऑल द मिसिंग सॉक्स गो? हाउ डू यू वेक अप सो अर्ली डेली? अब आप किसी से पूछ रहे हो कि यार आप हर रोज 4 बजे कैसे उठ जाते हो? सो हाउ डू यू वेक अप सो अर्ली एवरी डे और डेली? व्हाई डू पीपल एक्ट रिच ऑनलाइन? ये भी देखो एक फैक्ट है, जीवन की सच्चाई है कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर हर कोई दिखाना चाहता है कि वो बहुत अमीर है। तो अब अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि यार हर कोई ये क्यों दिखाता है इंस्टाग्राम पर कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, अजीब भी है और अमीर भी है। सो व्हाई डू पीपल एक्ट, वो ऐसा क्यों दिखाते हैं? व्हाई डू पीपल एक्ट रिच ऑनलाइन? व्हाई डू पीपल बिहेव सो स्ट्रेंज ऑनलाइन? Why does she behave so strange? Why does he behave so strange? या आप अपने दोस्त से पूछना चाहते हो कि कभी कभी तुम इतना अजीब बिहेव क्यों करते हो? Why do you behave so strange sometimes? ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। देखो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था ना, उसमें हम जूम आउट करके दूसरे की लाइफ के बारे में कुछ कुछ कह रहे थे, ये होता है, ये नहीं होता है, ये करती है, ये नहीं करती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम दूसरे की लाइफ को जूम इन करके बिल्कुल करीब से देख रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या काम चल रहा है। जैसे कम्मो सोच रही है, चाहे वो पास्ट की बात सोच रही हो या फ्यूचर की बात सोच रही हो, पर प्रेजेंट में वो सोच रही है। इसी तरह जो एनोइंग एक्शंस होते हैं, जैसे वो हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है, वो हमेशा झूठ ही बोलता रहता है, वो मुझे परेशान ही करती रहती है, किसी के एनोइंग एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। टेम्परेरी सिचुएशंस जो कि अभी के लिए, कुछ समय के लिए हैं, जैसे मैं आजकल अपनी बहन के साथ रह रही हूँ या मैं आजकल ऋषिकेश रह रही हूँ। मैं हमेशा ऋषिकेश नहीं रहने वाली, ना मैं हमेशा यहाँ रहती थी, पर ये मेरी अस्थायी सिचुएशन को बता रहा है कि मैं ऋषिकेश रह रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट और डेफिनेट जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो आपको पता है कि होने ही होने हैं, उनको बताने के लिए भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि आप आजकल बच्चों को समय नहीं दे रहे हो। कम्मो ने अपने हस्बैंड को क्या कहा कि आप आजकल, देखो जूम इन कर लिया ना हमने कम्मो की लाइफ में। अब कम्मो की लाइफ में क्या चल रहा है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसके बच्चों को आजकल समय नहीं दे रहा है। उसकी जो डॉटर है वो कंप्लेन कर रही है मम्मी से कि मम्मी भैया मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके बाद तुम हमेशा फ़ोन में लगे रहते हो। सुनने में तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा कि उसका हस्बैंड हमेशा फ़ोन में लगा रहता है, पर ये उसकी पहचान नहीं है। कम्मो उसके एक एनोइंग बिहेवियर के बारे में कंप्लेन कर रही है कि पास से देखा तो आजकल कम्मो का जो हस्बैंड है वो फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो वो कंप्लेन कर रही है। उसके बाद आ गया कल घर पर गेस्ट आ रहे हैं।
डेफिनेट फ्यूचर प्लान, हमें पक्का पता है कि कल मेहमान आ रहे हैं, तो कम्मो क्लीनिंग कर रही है घर की पास से कि कल मेहमान आ रहे हैं, कल मेहमान आएंगे। डेफिनेट फ्यूचर प्लान है कि कोई चीज़ 100% फ्यूचर में होगी, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। वो अपने बच्चों को सर चढ़ा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कम्मो के बच्चों को, उनकी कम्मो के जो इन-लॉज हैं वो ओवर पैम्पर करते हैं। ओवर पैम्पर मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कम्मो को डर लग रहा है कि बच्चे बिगड़ ना जाए। तो कम्मो अपने शी इज़ पुलिंग हर हेयर सेइंग कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। कम्मो की पास्ट से जिंदगी देखी तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। किसी की भी लाइफ को पास्ट से देखना हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमें यूज करना पड़ता है बताने के लिए कि उनके करंट एक्शंस वो क्या क्या कर रहे हैं। रूल्स बहुत इजी हैं। ही शी इट के साथ इज लगाओ, वर्ब में लगा दो आईएनजी। आईएनजी की हिंदी होती है रहा है, मतलब ये दर्शाती है कि कोई काम चल रहा है। इसीलिए इन सेंटेंसेस के हिंदी में भी आपको कुछ ऐसे वर्ड सुनेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो आईएनजी एग्जैक्टली आईएनजी की हिंदी हो गया रहा, मतलब वो कॉन्टिन्यूशन दिखा रहा है कि कोई काम अभी चल रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स अकेले लोगों के साथ इज, एक से ज्यादा के साथ आर, और आई ने यहां पर कहा कि मुझे एम चाहिए। तो ये पूरी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। सो दीज डेज, आजकल, कॉमा, यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू द किड्स। यू प्लूरल है, इंग्लिश लैंग्वेज में यू को हमेशा प्लूरल माना जाता है, चाहे आप एक इंसान की बात करें या एक से ज्यादा की। तो दीज डेज सब्जेक्ट आर नॉट, यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू द किड्स। मॉम ब्रदर इज टीजिंग मी। टीज मतलब परेशान करना। नेक्स्ट सेंटेंस कि यार तुम हमेशा फोन ही चलाते रहते हो, यू आर ऑलवेज यूजिंग योर फोन, यू आर ऑलवेज ऑन योर फोन, यू keep using your phone all the time, or you're always busy with your phone। पर present continuous को use करके बनाना है, इसलिए हमने use verb में ing लगाया। You're always using your phone, what is it? We are having guests tomorrow, कल हमारे मेहमान आने वाले हैं। We are having, आने वाले हैं ना, we are having guests tomorrow। Definite plan है future का, इसीलिए present continuous से बना है। They are over pampering their kids too much, या फिर मम्मी पापा आर ओवर पैम्परिंग किड्स दीज डेज। तो वो अपने हस्बैंड को बता रही है कम्मो, यू नो व्हाट, मॉम एंड डैड दे आर ओवर पैम्परिंग किड्स दीज डेज। अब आप इन सब सेंटेंसेस को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करें और टेलीग्राम ग्रुप में अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंड करें। अब देखिए नेगेटिव में यहाँ पे नॉट ने कहा इस बार हेल्पिंग वर्ब कौन, तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट। इज नॉट सिंगुलर के साथ, आर नॉट प्लूरल के साथ और आई के साथ आएगा एम नॉट। तो सेंटेंस है मैं अभी टीवी नहीं देख रही हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी राइट नाउ, सो यू कैन वॉच वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बिकॉज आई एम नॉट वॉचिंग टीवी राइट नाउ। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, लिसन में आईएनजी लगाए कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, शायद यहाँ म्यूजिक था, तो यू आर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, यू आर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, यू आर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट लिसनिंग टू हर, यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। हम बता नहीं रहे, पूछ हम क्वेश्चन रहे हैं, पर अफर्मेटिव को इस क्वेश्चन की वॉइस में पूछा है कि अफर्मेटिव भी क्वेश्चन जैसा साउंड कर रहा है। यू आर नॉट मेकिंग योर नोट्स, आई होप यू आर यू? चलो क्या, देखो, दे आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन, वो किसी और के आने का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन। अब अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो बस जो नॉट के बाद के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आई थी ना, उस हेल्पिंग वर्ब को बस पहले ले आओ, सब्जेक्ट से पहले ले आओ, और आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ, पास से आके देखा, पूछा क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ, एम आई डिस्टर्बिंग यू, एम आई बॉदरिंग यू, एम आई डिस्टर्बिंग यू, एम आई बॉदरिंग यू। Are you watching this match? Are you listening to music? Are you listening to me? Are you listening to me? Are you listening to me? Is he listening to me? Is she listening to me? ठीक है? Is she using your laptop? अब मैंने आपसे पूछा कि वो तुम्हारा लैपटॉप यूज कर रही है क्या? Is she using your laptop? Is she using your laptop? Are they planning a trip? क्या वो ट्रिप प्लान कर रहे हैं? Are they planning a trip? अब आप कोशिश करें कि क्या कम्मो के बच्चे होमवर्क टाइम से कंप्लीट कर रहे हैं, क्या कम्मो का हस्बैंड फोन चला रहा है, क्या कम्मो के इन लॉज
उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं? पॉज करें और ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इनको टेलीग्राम ग्रुप में ऑडियो की फॉर्म में भी भेज सकते हैं। फिर WH क्वेश्चंस में बस जो WH क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आ जाएगा। तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, देखो आर यू डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, इंटेरोगेटिव, क्या तुम अभी कुछ बहुत ज़रूरी कर रहे हो, इसका आंसर आएगा यस और नो में। पर अगर हमें पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड आया है ना, सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएं। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, वेयर इज ही गोइंग टुमारो, वो कल कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग टुमारो, वेयर इज ही गोइंग नाउ, वो अभी कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, तुम अभी कहाँ जा रहे हो, Why is she ignoring my calls, वो मेरी कॉल्स को इग्नोर क्यों कर रही है, Why is she, अकेली बंदी है इसलिए is आ गया, Why is she ignoring my calls। ये कौन सा यूज़ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, जहाँ पर आपने करंट टेम्परेरी सिचुएशन की बात करी है कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, सो क्यों नहीं उठा रही है वो मेरा फ़ोन, Why is she ignoring my calls। हाउ आर यू स्पेंडिंग योर डे, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर डे, तुम अपना दिन कैसे व्यतीत कर रहे हो, या फिर इस बात को कैसे कहोगे कि तुम आजकल किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, वो आजकल कहाँ रह रही है, वो आजकल काम पर देर से क्यों आ रही है। टेम्परेरी सिचुएशंस। तो प्रेजेंट के जो 4 सीक्रेट्स थे उसमें अब हम 3rd सीक्रेट पर आए हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को कम्मो कब यूज़ करती है, जब उसे बताना होता है कि कोई काम पूरा हो चुका है या शायद पूरा नहीं हुआ है। जैसे कम्मो का आज खाना बनाने का मन नहीं है, तो वो कह रही है आज मैंने खाना नहीं बनाया है। या फिर वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है क्या तुमने बिजली का बिल पे कर दिया है। बच्चों से पूछ रही है तुमने होमवर्क पूरा किया है। हस्बैंड से पूछ रही है तुम ऑफिस पहुंच गए हो। या वो बता रही है कि आप अपना टिफिन बॉक्स घर पर ही भूल गए हैं। ना रोज की बात है ना ऑन गोइंग एक्शन है, बस बताया है कि कौन सा काम या तो पूरा हो चुका है या शायद पूरा नहीं हुआ है। या हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, क्या आपने अपनी ऑडियोज टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके भी 4-5 यूजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया फिनिश्ड और अनफिनिश्ड एक्शंस। अब आप देखो अपनी लाइफ में, आप मेरे को आज का ही बताओ कि आप कौन कौन से काम कर चुके हो। मैं ये कर चुका हूँ, मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है, मैंने अपने कपड़े धो दिए हैं, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, मैंने ईमेल्स भेज दी हैं, मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैंने नई जॉब पकड़ ली है। वो सारे काम जो प्रेजेंट टाइम में पूरे हो चुके हैं। इस टेंस की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि हमें लगता है कि यार ये तो पास्ट टेंस है ना, ये तो काम हो चुका पास्ट में। पास्ट में काम हुआ हो या ना हुआ हो, पर उसका असर अभी आपकी लाइफ में पड़ रहा है। बिजली का बिल पे नहीं हुआ तो बिजली कट जाएगी। हस्बैंड ऑफिस नहीं पहुंचा, कहीं और चला गया, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि जो एक्शन हुआ है रिसेंटली वो आपके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और सिंपल पास्ट में क्या होता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर सिंपल पास्ट में बात पास्ट की होती है, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई भी ऐसा काम जो शायद थोड़ी देर पहले किया था या कुछ सालों पहले भी किया था, पर उसका असर आज तक आपकी लाइफ पर है। जैसे वो शादी कर चुकी है, अब शादी हो चुकी है, अब वो बेचारी परेशान है शादी करने के बाद। अब देखो यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हो। जैसे मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमी हैं, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, मैं XYZ बंदे से मिल चुकी हूँ, मैंने ये मूवी बहुत बार देखी है या नहीं देखी है। चेंजेस ओवर टाइम। आप किसी को कह रहे हो कि यार तुम तो बहुत पतले हो गए हो, तुम तो बहुत फिट हो गए हो। काम पास्ट में शुरू हुआ होगा, उस बंदे की फिटनेस जर्नी पास्ट में शुरू हुई होगी, पर प्रेजेंट में आप बता रहे हो कि जो चेंज है वो ओवर द टाइम हुआ है, समय के साथ बदलाव हुआ है। तो आप कह रहे हो कि आप बहुत फिट हो गए हो, आप मोटे हो गए हो, आप पतले हो गए हो। अब वो लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है, वो चेंजेस ओवर टाइम भी हो सकता है, और वो रिजल्ट्स इन द प्रेजेंट भी हो सकता है। अब आप मुझे कह रहे हो पढ़ा दो, मैंने कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने अभी दवाई खाई है, अब मैं सोने जा रही हूँ।
दवाई खाई है, थोड़ा डिजी फील हो रहा है दवाई खाने के बाद। किसी कपड़े का रंग उतर गया तो अरे उस कपड़े का कलर उतर गया है, ये जूते बहुत जल्दी घिस गए हैं। आप देख रहे हो एक छोटा सा टेंस पर ये कितना ज्यादा आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में यूज हो सकता है। अगर आप इतना भी सीख लेंगे तो बस इमेजिन करें कि आप कितने सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अचीवमेंट्स को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। जैसे मैं 2 किताबें लिख चुकी हूँ, मैंने XYZ कोर्स किया है, मैंने एडिटिंग सीखी है, जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, मेरी PhD पूरी हो गई है, मेरी नौकरी लग गई है, अचीवमेंट्स के बारे में बात करने के लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। कमो की लाइफ में ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमने पिक किए हैं। उसने बच्चों और फैमिली के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, पर अब उसने अपनी लाइफ चेंज करने की ठान ली है। उसने क्या एक्शन पूरा कर लिया, उसने एटलीस्ट माइंड मेकअप कर लिया कि यार लाइफ चेंज करनी है। उसने मन बना लिया है लाइफ चेंज करने की। उसने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी है। उसने उसके जो ऑनलाइन कोर्स था उसकी फी उसके इन लॉज ने पे करी है। फी पे हो चुकी है, इसका मतलब प्रेजेंट में अब वो क्लासेस अटेंड कर पाएंगी। ओके, अब अगर रूल की बात करें तो बस ये गाना याद कर लो कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर टेंस होगा तो हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस अभी अभी पूरा हुआ है या उसका असर मेरे जीवन पर अभी भी है तो या तो मैं हैज लगाऊंगा या हैव लगाऊंगा और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। हैज हम कब लगाएंगे, जब अकेले बंदे की बात करेंगे, ही, शी, इट या किसी एक बंदे का नाम। और हैव हम कब यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा लोग होंगे। आई के साथ हैव आएगा और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब गो, वेंट, गॉन। गॉन पकड़नी है तो वो जा चुका है। आपने कहा अरे वो मिस्टर शर्मा कहाँ गए, मैंने कहा वो तो चले गए, तो ही अकेले है ना, ही हैज गॉन। आप मुझे बता रहे हो हाँ मैं घर पहुंच गया हूं, तो आई हैव रीच होम, आई हैव रीच्ड होम, आई हैव रीच्ड होम। थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी। इसका मैं टेबल आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जो मोस्ट कॉमन वर्ब्स हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप वहां से याद कर सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स। शी हैज मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर हर चिल्ड्रन एंड फैमिली। उसने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो शी के साथ हैज आ गया। शी हैज मेड, क्या बनाया है उसने बनाया नहीं है, मतलब उसने करे हैं कि कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। मेक के ऊपर एक बहुत पावरफुल वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे यूजेस उसके डिस्कस करेंगे। तो शी हैज मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर हर फैमिली एंड चिल्ड्रन। अब देखो सेंटेंस सारी की सारी खूबसूरती आती है उसके बोलने में। अब चाहे आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी क्यों ना पढ़ रहे हो, पर जब भी ग्रामर पढ़ो उन सेंटेंसेस को पूरे भाव के साथ बोलने की प्रैक्टिस करो। तो कम्मो हैज मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर हर चिल्ड्रन एंड फैमिली, बट नाउ शी हैज डिसाइडेड टू चेंज हर लाइफ। पर अब उसने डिसाइड कर लिया है, शी हैज, फिर से थर्ड फॉर्म आ गई ना, और शी है तो हैज आया। शी हैज डिसाइडेड टू चेंज हर लाइफ। शी हैज स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। She has started, third form, she has started learning English. उसके in-laws, her in-laws, 2 लोग हैं इसीलिए her in-laws have paid हर फीस, उसकी फीस पे कर चुके हैं। अब देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट ने फिर ड्रामा मचाया कि अच्छा इस टेंस में मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, तो हमने कहा भाई हैज, हैव की फैमिली है तो हैज नॉट और हैव नॉट ही बनेगा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो सेंटेंसेस देखिए, यू हैव नॉट शेयर द पिक्चर्स येट। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए, अब आप उन्हें मैसेज कर रहे हो कि भाई तूने अभी तक मेरे को फोटोज नहीं भेजी हैं। यू हैवंट, have not, haven't, you haven't shared the pictures yet. Yet मतलब अभी तक। haven't, you haven't, share की third form shared, you haven't shared the pictures yet. She has not replied since morning, सुबह से अभी तक reply नहीं किया। She has not replied since morning. They have not reached yet. He has not changed even a bit, वो थोड़ा सा भी नहीं बदला है। ओवर द टाइम जो चेंज होता है उस वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है कि यार पता है वो ना जरा सा भी नहीं बदला। या आई टॉक टू हिम एंड यू नो ही हैजंट चेंज्ड इवन अ बिट, ही हैजंट चेंज्ड इवन अ बिट। इंटेरोगेट करने के लिए किसी से क्वेश्चन पूछना है, मम्मी कह रही है हैव यू क्लीन्ड योर रूम, कमरा साफ कर लिया है अपना, हैव यू क्लीन्ड योर रूम। हैज शी रीच्ड होम सेफली,
क्या वो घर अच्छे से पहुंच गई हैं, सेफ एंड साउंड। अच्छा, एक सेंटेंस और नोट कीजिए, हैव यू रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। जब भी कोई आपके घर से जाए तो आप उनको टेक्स्ट जरूर करें, हैव यू रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, क्या आप अच्छे से सही सलामत घर पहुंच गए हैं। उसके बाद हैव यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, हैव यू टॉक टू मॉम अबाउट इट, क्या तुमने इस बारे में मम्मी से बात कर ली है, पिकनिक जाना है। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा, एक्साइटेड हो, अच्छे से पैकिंग वैकिंग हो गई है, पर मम्मी से पूछ लिया है, मम्मी से बात कर ली है इस बारे में। हैव यू टॉक टू मॉम अबाउट इट, डिड यू टॉक टू मॉम अबाउट इट कब सही होता, जब वो किस्सा पुराना हो गया होता और प्रेजेंट पर उसका फर्क ना होता। अभी प्रेजेंट पर फर्क क्यों है, मम्मी पूरा का पूरा प्लान कैंसिल कर सकती है। तो हैव यू टॉक टू योर हस्बैंड अबाउट इट, हैव यू टॉक टू योर वाइफ अबाउट इट, कि तुम बॉयज ट्रिप पर जा रहे हो तो हैव यू टॉक टू योर वाइफ अबाउट इट। हो क्या रहा है, इंटेरोगेटिव में हमारा तीसरा टाइप चल रहा है प्रेजेंट का, तो आपको समझ आ गया होगा कि बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले जंप करा के ले आना है। फिर क्वेश्चंस पूछने के लिए इससे भी पहले एक क्वेश्चन वर्ड आएगा। देखो ये सेंटेंस हैव से शुरू हो रहा है तो हमें एकदम पता चल गया कि ये तो इंटेरोगेटिव में आना चाहिए था, यहाँ गलत आ गया, पर चलो कोई बात नहीं, इंटेरोगेटिव का है ये। हैव यू एवर बीन टू बाली, क्या तुम कभी बाली गए हो, हैव यू एवर बीन टू बाली, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू पेरिस, हैव यू एवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट। अब आप बनाओ कि क्या तुम कभी 7 स्टार होटल में रुके हो, क्या तुम कभी किसी महंगे रिजॉर्ट में रुके हो। आप दूसरे के एक्सपीरियंस को पूछ रहे हो, पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। WH में आप देखो, वेयर हैज ही डिसअपीयर्ड सडनली, यार वो अचानक से गायब कहाँ हो गया, तो कहाँ की इंग्लिश लगाई, वेयर हैज ही, गायब होने की इंग्लिश डिसअपीयर होती है वर्ब, पर थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो डिसअपीयर्ड आ गया, वेयर हैज ही डिसअपीयर्ड रिसेंटली। स्पीक इट आफ्टर मी, Where has he disappeared recently? Where has he disappeared recently? देखो रेट ऑफ स्पीच क्या होता है कि आप कितना आप 1 मिनट में कितने शब्द बोल पाते हैं। तो रेट ऑफ स्पीच अगर आप इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली और नेचुरल लगने लगेगी। देखो जैसे मैंने कहा, Where has he disappeared recently? Where has he disappeared recently? Where has he disappeared recently? Where the hell has he disappeared recently? Where has he disappeared recently? अब ग्रामर के कितने भी रूल्स सीख लो, अगर जुबान को बार बार बोलने की प्रैक्टिस नहीं दोगे तो चाहे ब्रेन में आपके शेक्सपियर वाली इंग्लिश भी आ जाए, जुबान कभी साथ नहीं देगी, क्योंकि माउथ मसल्स को बिल्ड करना पड़ता है और वो सिर्फ तब बिल्ड होते हैं जब आप रिपीटेटिवली स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हो। स्पीक नहीं कर रहे हो, नेचुरली भी हेजिटेशन होता है, तो एटलीस्ट रीडिंग प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं आपको बार बार एम्फोसिस कर रही हूँ। ग्रुप बनाया, मैं उस ग्रुप में बिल्कुल एक्टिव नहीं रहती हूँ, आपको खुद अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उसमें ऑडियोज को बस भेजते रहो, और ये नहीं जो समझ आ रहा है बस ऑडियोज भेजते रहो। वहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी करो। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। उसमें कभी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, कुछ भी प्रमोशनल नहीं आएगा, बस एक छोटा सा स्पेस है जहाँ मैं सच में चाहती हूँ कि आप अपनी ऑडियोज भेज भेज कर बार बार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वेयर हैज ही डिसअपीयर्ड सडनली? Why haven't you paid the electricity bill yet? Why hasn't she reached yet? Why haven't you talked to him yet? Why haven't you emailed me the documents yet? ये एडवांस इंग्लिश है, टेंसेस से बनने वाली इंग्लिश है। बस बोलने की प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो बहुत एडवांस्ड साउंड करोगे। So what have you learned this year? I really want you to answer this question. Okay, do let me know in the comment box. आपने इस साल में क्या सीखा है? What have you learned और learned दोनों acceptable हैं। What have you learned this year? इस साल में आपने क्या सीखा है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कहेंगे I have learned X, I have learned Y, I have learned Z. But I really want to know कि आपने इस पूरे साल में 4-5 महीने बीत गए हैं, इसमें आपने क्या सीखा है। एक छोटा सा और होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करके आपको अपना डेली रूटीन लिखना है। आई वर्ब लगाना और ऑब्जेक्ट, लाइक आई वेक अप एट दिस टाइम, देन आई डू दिस, देन आई डू दिस। 2 होमवर्क हो गए हैं। पहला था आपका कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करके अपना पूरा का पूरा डेली रूटीन मुझे बताना है, और सेकंड आप इस टेंस को यूज करके बताएंगे कि आपने इस साल अभी तक क्या सीखा है। मैं अपनी सारी लर्निंग्स आपके साथ आने वाली वीडियोस में बहुत जल्दी शेयर करूंगी, बस थोड़ा सा बिजी हूँ एप्लीकेशन की वजह से, बट विल सॉर्ट इट आउट फॉर श्योर।
अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये टेंस बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या है कि कोई काम ना पास्ट में शुरू हो गया था पर वो अभी भी चल ही रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं 5 साल से वीडियोस बना रही हूँ, अगर मैं ये कहूंगी कि मैं 100 वीडियोस बना चुकी हूँ, आई हैव रिकॉर्डेड 100 वीडियोस सो फार, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो राइट नाउ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई रिकॉर्ड वीडियोज, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई रिकॉर्ड वीडियोज। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। पर अगर इन तीनों चीजों को हटा दिया जाए और ये कहा जाए कि टाइम, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो, कितना वक्त हो गया है, क्या ड्यूरेशन रही है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ठीक है, जो लंबे समय से लगातार चल रहा है, समय की लंबाई पर जोर देने के लिए। जैसे मैं इस वीडियो को पिछले 2 घंटे से रिकॉर्ड कर रही हूं, आई हैव बिन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर 2 आवर्स। अब आ जाओ कम्मो की लाइफ पर वापस। तो कम्मो का जो हस्बैंड है वो काफी समय से घर की जिम्मेदारियों से भाग रहा है। 1-2 दिन की बात नहीं है, एक्शन पास्ट में शुरू हो गया, 1-2 महीने से वो यही काम कर रहा है, वो घर की जिम्मेदारियों से भाग रहा है और वो आजकल घर भी लेट आ रहा है। ठीक है, वो कई सालों से अपनी इच्छाएं दबा रही है और घुट घुट कर जी रही है। कम्मो बेचारी बहुत सालों से क्या कर रही है, उसका जीवन देख रहे हो ना तुम, उसको शादी वादी करके भेज दिया गया, वो कई सालों से अपनी इच्छाएं दबा रही है और घुट घुट कर जी रही है। वो काफी समय से अपना कुछ काम शुरू करने की सोच रही है। अब ये उसके हाथ में है, ये सारी सिचुएशंस उसके हाथ में नहीं है, बस ये है जो वो कंट्रोल कर सकती है कि वो काफी समय से चाह रही है कि यार मैं ना अपना कुछ काम करती हूँ, अपनी कुछ आइडेंटिटी बनाती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का फील भी है ना कि कोई काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, पर समय भी दिखाना है कि कब से इस काम के पीछे कलेश चल रहा है। ओके, अब अगर रूल्स की बात करी जाए और आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप मुझे खुद ही बता देंगे कि परफेक्ट आया है टेंस में तो हैज हैव तो आएगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस आया है तो वर्ब में आईएनजी लगानी ही पड़ेगी। तो हैज हैव इसको मिल गया परफेक्ट टेंस की वजह से और कॉन्टिन्यूअस की वजह से मिल गया इसको वर्ब में आईएनजी। फिर इस टेंस ने कहा मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी कहाँ है, मुझे कुछ तो नया दो ताकि मेरे को लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब बन गई वो बन गई हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी। हैज हैव ये आपको पता है, हैज आप सिंगुलर के साथ लगाओगे ना, कोई भी अकेला एक बंदा खड़ा है उसको हैज दे दो, एक से ज्यादा लोग हैं तो हैव दे दो। आई अभी भी अपनी ईगो में ही जी रहा है तो आई कह रहा है मुझे तो हैव ही चाहिए, बड़े वाला दो। तो रूल्स क्या हो गए? शी हैज बिन कुकिंग, दे हैव बिन कुकिंग, आई हैव बिन कुकिंग। कोई भी टेंस पढ़ो, हेल्पिंग वर्ब को जुबान से बार बार बोलकर क्लियर कर लो। He has been, she has been, it has been, they have been, you have been, we have been, I have been, और वर्ब में ing लगेगी। अब देखो सेंटेंसेस कैसे हैं। सेंटेंसेस कह रहे हैं unfortunately that slide is missing from the PPT, but that's all right, we can improvise and I can give you some sentences, you can make note of them। जो भी sentences मैं आपको दूंगी उनके notes बना लीजिए क्योंकि पता नहीं वो slide पूरी PPT से missing है। तो sentence हो सकता है जैसे मैंने बोला कि मैं आपका सुबह से कॉल का वेट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं की इंग्लिश आ गई आई के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैव बीन। सो आई हैव बिन वेट, I have been waiting. I have been waiting for your call since morning. Where the hell are you? या हमने कहा कि वो 4 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। She अकेली है इसीलिए has, she has been working on this project for 4 years. For क्यों आया है? जब भी अनस्पेसिफाइड टाइम होता है ना, अब देखो 4 साल में आपको पता चल रहा है कि कौन सी तारीख, किस वक्त, दिन के किस पहर में काम शुरू हुआ था। अगर इन बातों का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर फॉर लगा दें। फॉर 2 days, फॉर अ वीक, फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, फॉर ईयर्स। पता नहीं ना कि टाइम कब शुरू हुआ, पर अगर पता चल जाए, जैसे मैंने कहा कि वो कल से इस वीडियो को एडिट कर रही है, कल से स्पेसिफाई कर दिया कि ठीक कल से। सो शी हैज बिन एडिटिंग दिस वीडियो सिंस yesterday, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1992। वो
2000 से लाइक सन 2000 से इस कंपनी के साथ काम कर रहा है। हमें यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि ड्यूरेशन क्या है काम की, कितना लंबा काम चला है। तो ही हैज़ बिन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर 26 years नाउ। ही हैज़ बिन वर्किंग विद दिस कंपनी सिंस 2000। आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? जब मैंने आपको एग्जैक्ट ईयर का नाम बता दिया कि कौन सा साल, सन 2000 से, तो आपने सिंस लगा दिया। पर अगर मैंने कहा 26 साल से, तो अब आप कहोगे कि 26 साल में नंबर नहीं आया, कौन सा सन, कौन सी तारीख, कौन सा दिन, कौन सा वक्त, तो वहाँ पर हमने फॉर लगा दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब एक सेंटेंस आप कोशिश कीजिए। मैं बहुत सालों से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेसिफाई नहीं किया है आपने कि कौन से सन से और कौन से दिन से, आपने बस कहा है बहुत सालों से, तो फॉर आएगा। ठीक है, आई हैव बिन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। आई हैव बिन ट्राइंग to learn English for a couple of years now। couple of years मतलब कुछ सालों से। वो सुबह से वीडियो गेम खेल रहा है। प्लीज ट्रांसलेट करें। कम्मू का हस्बैंड आजकल, अच्छा ठीक है, हमारे पास सेंटेंसेस तो है ना, वी कैन जस्ट ट्रांसलेट देम राइट अवे। देखिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, अगर वो टेंसेस भी सिखाएंगे तो टेंसेस को गला दबा के ऐसे सुखा के बताएंगे कि हमें लगेगा कि इसको सीख कर क्या ही बदल जाएगा मेरे जीवन में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर सिखाना है तो उसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं? ही हैज बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज नॉट बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैज बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंसेस सीखकर होगा भी क्या? रियल लाइफ समझो ना यार, ये कम्मो की जिंदगी है। अब हम कह रहे हैं कि कम्मो का जो हस्बैंड है वो काफी समय से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। आजकल की बात नहीं है, 4-5 महीने या 1-1.5 साल से ये होता जा रहा है। तो काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। तो इंग्लिश क्या होगी? कम्मोज हस्बैंड, कम्मो का पति, हैज बिन रनिंग अवे फ्रॉम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मेनी ईयर्स। बहुत सालों से ही हैज बिन रनिंग अवे फ्रॉम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो आजकल घर भी लेट आ रहा है, तो ही हैज बिन कमिंग होम लेट रिसेंटली। एक और टिप, होम वर्ड से पहले आप कभी भी टू प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस हो गया ही हैज बिन कमिंग होम लेट रिसेंटली। हर हस्बैंड हैज बिन कमिंग होम लेट रिसेंटली। वो कई सालों से अपनी इच्छाएं दबा रही है और घुट घुट कर जी रही है। तो इच्छाएं दबाने की इंग्लिश होती है सप्रेसिंग। शी हैज बिन सप्रेसिंग हर डिजायर्स फॉर मेनी ईयर्स एंड हैज बिन लिविंग इन साइलेंट पेन। फिर से सॉरी, इसकी ट्रांसलेशन वाली स्लाइड मिसिंग है, तो प्लीज आप इन सारे सेंटेंसेस का नोट बना लीजिए। शी हैज बिन सप्रेसिंग हर डिजायर्स फॉर लॉन्ग टाइम एंड हैज बिन लिविंग इन साइलेंट पेन। वो काफी समय से अपना कुछ करने की सोच रही है। अब ये होता है पॉजिटिव चेंज कि चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों, पर हम ह्यूमंस हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ नया, कुछ एडिशन करने की सोचते रहते हैं कि शायद फ्यूचर में कुछ बेटर हो। तो वो क्या कह रही हैं? वो बहुत टाइम से कोशिश भी कर रही हैं कि मैं अपना कुछ शुरू कर पाऊँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी हैज बिन तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि अकेली बंदी की बात है, तो वो कुछ भी एक्शन करे, शी हैज बिन तो लगा ही दो। शी हैज बिन, वो क्या कर रही है? सोचने का काम। शी हैज बिन थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग समथिंग ऑफ हर ओन। शी हैज बिन थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग समथिंग ऑफ हर ओन फॉर many years now. She has been thinking about starting something of her own for quite a long time now. मतलब बहुत ही समय हो गया जब से वो सोच रही हैं कि मैं अपना कोई तो काम शुरू करूंगी। एक बार और इंग्लिश साथ में बोलने की कोशिश करते हैं। शेडोइंग प्रैक्टिस, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप मेरे बात रिपीट कीजिएगा। She has been thinking about starting something of her own for a long time now. तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के कुछ जनरल सेंटेंसेस है, आइए इनको फटाफट से रीड करते हैं। आई हैवंट बीन स्लीपिंग प्रॉपरली लेटली, मतलब मुझे कुछ हफ्तों से शायद अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे आई हैवंट बीन स्लीपिंग प्रॉपरली लेटली। शी हैजंट बीन आंसरिंग माई कॉल्स, 1-2 दिन की बात नहीं है, बात है कि लाइक हफ्ता हो गया वो फोन ही नहीं उठा रही है। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। शी हैज नॉट बीन आंसरिंग माई कॉल्स लेटली। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, आजकल।
पर यहाँ पे वो वर्ड्स नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि शी हैज़ नॉट बिन आंसरिंग माई कॉल्स रिसेंटली और लेटली। ये वर्ड्स ऐड करते ही आपने कहा है कि आजकल वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। दे हैव नॉट बिन कमिंग टू द ऑफिस रेगुलरली, वो लोग ऑफिस रेगुलरली नहीं आ रहे हैं। ही हैज़ नॉट बिन टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, वो कुछ टाइम से अपना ध्यान नहीं रख रहा है। He has not been, he has not been, she has not been, you have not been, we have not been, they have not been। बात ही की है तो he has not been। क्या नहीं कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। He has not been taking care of himself lately। lately मतलब अगेन आजकल इंटेरोगेट करते हैं आप। Have you been working out these days? क्या आजकल तुम एक्सरसाइज कर रहे हो क्योंकि फिट लग रहे हो? तो हैव यू बिन वर्किंग आउट लेटली, हैव यू बिन एक्सरसाइजिंग दीज डेज, हैज शी बिन अवॉइडिंग यू लेटली, क्या वो आजकल, देखो आ गया ना लेटली, क्या वो आजकल तुम्हें इग्नोर कर रही है? तो हैज शी बिन अवॉइडिंग यू लेटली, हैज शी बिन अवॉइडिंग यू लेटली, हैज क्यों आया? क्योंकि शी सिंगुलर है। हैव दे बिन फाइटिंग अगेन, क्या वो फिर से लड़ाई कर रहे हैं? मतलब इतना टाइम से लड़ रहे हैं पर हैव दे बिन फाइटिंग अगेन, फिर 3-4 दिन से कलेश कर रहे हैं क्या? Has your brother been preparing for exams? क्या तुम्हारा भाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है? क्योंकि मैं जब भी घर आती हूँ वो पढ़ाई ही कर रहे होते हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि हैज़ योर ब्रदर। आप कहोगे योर है तो यू के साथ तो आप हैव लगाते हो ना, पर बात यू की थोड़ी है, बात है आपके ब्रदर की। वो तो अकेले है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप कहोगे हैज़ योर ब्रदर बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स? व्हाई हैव यू बिन एक्टिंग सो डिस्टेंट? बहुत अच्छा सेंटेंस है। कई बार ऐसा होता है हमारे दोस्त ना हमसे थोड़ा खफा खफा घूमते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि यार तुम आजकल इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, मतलब इतना दूरी दूरी क्यों बनाई हुई है तुमने? तो इसकी इंग्लिश हो गई व्हाई हैव यू बिन एक्टिंग सो डिस्टेंट? वेयर हैज ही बिन स्पेंडिंग ऑल हिज मनी? 3 महीने हो गए, कम्मू के हस्बैंड ने पैसा घर पर ही नहीं दिया है। तो अब हम कम्मू से पूछ रहे हैं कि कम्मू वेयर हैज ही बिन स्पेंडिंग ऑल हिज मनी, वेयर हैज ही बिन स्पेंडिंग ऑल हिज मनी, वेयर हैज ही बिन स्पेंडिंग ऑल हिज मनी, वेयर हैज ही बिन स्पेंडिंग ऑल हिज मनी। लैंग्वेज लर्निंग को फन बना दो, एक रिदम की तरह सीखना शुरू करो ताकि कभी भी बोर ना हो। तो कम वेयर योर हस्बैंड हैज बिन स्पेंडिंग ऑल हिज मनी। हाउ लॉन्ग हैव दे बिन डेटिंग? वो लोग कब से डेट कर रहे हैं, मतलब वो कब से एक साथ में हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। सो हाउ लॉन्ग, कितने समय से, हाउ लॉन्ग हैव दे बिन डेटिंग? वॉट हैव यू बिन वॉचिंग लेटली? आपने अपने दोस्त से पूछा कि और भाई आजकल क्या देख रहा है, मतलब नेटफ्लिक्स पर क्या बिंज वॉच कर रहा है, या मे बी ओशन इंग्लिश अकेडमी का कोर्स देख रहा है। तो आपने कहा आजकल क्या देख रहा है, आप बताओ। तो आपने कहा हाँ मैं आजकल कोर्स देख रहा हूँ। तो आप क्या कहोगे? आई हैव बिन वॉचिंग ओशन इंग्लिश अकेडमीज वीडियोज लेटली। एक दिन नहीं देखी, शायद 4-5 दिन से, 1 हफ्ते से देख रहे हो। या अगर आपको किसी से पूछना है, मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू नो कि वो क्या देख रहे हैं, तो आप कहोगे कि व्हाट हैव यू बिन वॉचिंग लेटली, व्हाट हैव यू बिन वॉचिंग लेटली, विच वेब सीरीज हैव यू बिन फॉलोइंग लेटली। अब एक सेंटेंस आपके लिए, आपको मुझसे पूछना है कि आप इस कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हो, या फिर आप कब से वेट कर रहे हो। कब से वेट कर रहे हो? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग? फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर से? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग? एक और सेंटेंस, क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे हो? क्या तुम रात भर से काम कर रहे हो? तुम कितने दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? डू ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेज, गिव देम अ ट्राई, क्योंकि जब तक आप ब्रेन को थोड़ा सा प्रेशर नहीं डालोगे ना, वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं करेगा। तो जब भी कुछ भी नया सीखते हो, ब्रेन को क्वेश्चन करो क्या सीखा, उसी से रेलिवेंट थोड़ी और इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करके बोलने की प्रैक्टिस करो। अभी तक की कहानी में हमने कम्मो का पूरा प्रेजेंट जान लिया है, उसके प्रेजेंट के 4 सीक्रेट्स: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कम्मो की लाइफ प्रेजेंट लाइफ में बस इतनी ही है। अब चलते हैं कम्मो की पास्ट लाइफ में, और पास्ट लाइफ में एंटर करते ही हमें सबसे पहला टेंस मिलता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है। आप इसको तब यूज़ करते हैं जब आप बताना चाहते हैं कि पास्ट टाइम में क्या काम हुआ था, या हुआ था या नहीं हुआ था, या आप पूछना चाहते हैं कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था क्या, या फिर आप पूछना चाहते हैं कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था। तो
सिंपल पास्ट टेंस आप यूज करते हैं कंप्लीटेड एक्शंस के लिए, स्टोरीज, जब आप मेमोरीज बताते हैं कि पता है क्या हुआ, मैं वहां गई, फिर वो मिला, फिर उससे बात हुई, फिर उसने मेरे को ये कहा कि वो ये करेगा, फिर ये हुआ, कहानियां बता रहे हो, पुरानी बचपन की यादें बता रहे हो कि पता है हम नानी के घर जाते थे, नानी हमें ये देती थी, ये होता था। पास्ट मेमोरीज और पास्ट फैक्ट्स, जो चीज़ें पास्ट समय के लिए सही थी। तो अगर हम टाइम लाइन पर इस टेंस को देखें तो ये कम्मो का प्रेजेंट था, पर अब हम पास्ट में बात कर रहे हैं, तो कम्मो की लाइफ में पास्ट में जो जो एक्शंस हुए थे अब हम उन्हें डिकोड करने वाले हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब के बाद बस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो। सबसे आसान टेंस है, सब्जेक्ट लगाओ और बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। जैसे गो, वेंट, गॉन होता है तो आपको वेंट पकड़ना है, सेकंड फॉर्म लगाई, सिंपल पास्ट का काम खत्म। अब देखो यहाँ पर एक स्टोरी है कि एक दिन क्या हुआ था, कम्मो फॉट बैडली विद हर मदर बिफोर कॉलेज। फाइट का फॉट हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट टाइम की एक मेमोरी बता रहे हैं, पास्ट टाइम की एक स्टोरी या एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, और कम्मो अब उसको याद कर रही है। तो क्या हुआ था, कम्मो फॉट बैडली विद हर मदर बिफोर कॉलेज, शी शाउटेड ओवर समथिंग स्मॉल। उसने क्या किया, वो बहुत जोर से चिल्लाई बहुत छोटी सी बात पर, जो अब कम्मो को अब समझ आती है कि यार मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती थी और अब मैं इतना कुछ सह रही हूँ। तो शी शाउट, शाउट्स, शाउटिंग, शी शाउटेड, पास्ट टाइम की मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं। शी शाउटेड ओवर समथिंग स्मॉल, रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट, फिर उसने उस दिन ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया। देखो तो एटीट्यूड देखो, इस बच्चे का एटीट्यूड जवानी में ऐसा था। तो शी रिफ्यूज्ड टू ईट ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट द हाउस एंग्रीली, और घर से वो कैसे बाहर निकली, एंग्रीली, एडवर्ब आ गई कि गुस्से में वो घर से चली गई। हर मदर क्वाइटली रैन बिहाइंड हर एंड हैंडेड हर द टिफिन एनीवे, पर उसके बावजूद भी जो उनकी मम्मी थी, हर मदर, वो चुपचाप भागी। भागने की इंग्लिश रन, सेकंड फॉर्म हो गई रैन। हर मदर रैन बिहाइंड हर, देखो पीछे से आ रही है ना, और उन्होंने उसको टिफिन बॉक्स पकड़ा दिया। हैंड, हैंडेड पास्ट है, शी हैंडेड हर द टिफिन एनीवेज, पर फिर भी उन्होंने उनको खाना पकड़ा दिया। कम्मो इग्नोर्ड हर एंड वॉकड अवे, पर उसके बाद भी कम्मो जो थी उसने उनको, मम्मी को इग्नोर किया और वो बाहर चली गई। सो कम्मो इग्नोर्ड एंड वॉकड अवे। अब ये कम्मो की पास्ट लाइफ थी कॉलेज डेज में, जो शायद अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ हो सकती है, या हो सकता है कि आप अभी कम्मो की प्रेजेंट लाइफ में हो और अब आप अपना पास्ट याद कर रहे हो कि यार ऐसा भी कुछ था। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट ने बोला मेरे को इस बार डिड चाहिए। अगर पास्ट की किसी चीज को नेगेटिव बताना कि ऐसा नहीं था, तो वहां पे डिड नॉट लगा दो। अब अगेन, एक परिवार के पास एक ही सेकंड फॉर्म थी, वो सेकंड फॉर्म डू की डिड कर दी। डू डिड डज, डू डिड डन होता है ना, तो डू का डिड कर दिया, तो सेकंड फॉर्म डिड के पास आ गई। अब स्लीप फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, और ये बहुत कॉमन ग्रामेटिकल एरर है जो बहुत सारे स्पीकर्स करते हैं कि वो डिड नॉट भी लगा देते हैं और फिर यहाँ पर स्लेप्ट भी लगा देते हैं। जैसे आई डिड नॉट टॉक्ड टू हिम, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर आपने डू को डिड कर दिया है सेकंड फॉर्म में, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट टॉक टू हिम, आई डिड नॉट कॉल हिम, आई डिड नॉट कॉल्ड हिम कहना गलत होगा। तो आई डिड नॉट स्लीप प्रॉपरली लास्ट नाइट, कि मैं लास्ट नाइट अच्छे से नहीं सोया। बस हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है पास्ट की, ऐसा नहीं कहा कि कुछ दिनों से नहीं सो पा रहा हूँ। हमने बस इन्फॉर्मेशन शेयर करी है पास्ट की एक मेमोरी की कि ओ या लास्ट नाइट आई डिड नॉट स्लीप प्रॉपरली, पर रात भी खत्म हो गई है और नींद भी खत्म हो गई है। तो शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई मैसेजेस, उसने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। दे डिड नॉट इन्वाइट अस दिस टाइम, इस बार ही उन लोगों ने हमें इन्वाइट नहीं किया। ही डिड नॉट इवन लुक एट मी, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या कर रहे हो आप, जब गॉसिप्स करते हो ना दोस्तों के साथ या मम्मी के साथ या पापा के साथ, उन्हें किसी भी मेमोरी के बारे में कुछ बता रहे होते हो, तो बस सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगा दिया करो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, और अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया करो। अब आप कोशिश करो कि उसने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, उसने झूठ बोला, उसने
मेरी हेल्प नहीं करी। पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं जो ब्रेन में फंस गई हैं, बस उनको नरेट करने के लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस चाहिए। क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कहोगे डिड यू एंजॉय द ट्रिप। अब जो ट्रिप पर गया था आपका दोस्त वो वापस आ गया, अब आप उस ट्रिप खत्म हो गई है, प्रेजेंट से कोई नाता नहीं है, आप बस पूछ रहे हो कि पास्ट में डिड यू एंजॉय द ट्रिप, डिड शी कॉल यू बैक, क्या उसने तुम्हें वापस कॉल किया, डिड शी कॉल यू बैक दैट डे, क्या उस दिन उसने तुमको वापस कॉल किया, डिड दे रियली ब्रेक अप, क्या सच में है वो लोग अब साथ में नहीं है, वो अलग अलग हो गए हैं, डिड दे रियली ब्रेक अप, डिड योर पेरेंट्स लाइक द हाउस, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को घर पसंद आया। WH क्वेश्चंस, बस क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड यू लीव सो अर्ली। लेट्स सपोज कल रात को पार्टी थी और आप जल्दी चले गए, तो मैंने आपको कल अगले दिन मॉर्निंग में कॉल किया और आपसे पूछा कि आप जल्दी क्यों चले गए। सिंपल ट्रांसलेशन व्हाई डिड यू लीव अर्ली। क्योंकि इंग्लिश पहले आई, व्हाई पास्ट की बात है और हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी तो व्हाई डिड यू लीव सो अर्ली। वेयर डिड ही लर्न इंग्लिश फ्रॉम, उसने इंग्लिश कहाँ से सीखी है, वो इंग्लिश सीख चुका है, बहुत सालों से बोल रहा है, अब आप बस क्यूरियस हो जानने के लिए कि वेयर डिड ही लर्न इंग्लिश फ्रॉम। वॉट डिड दे टॉक अबाउट फॉर आवर्स, कि उन्होंने इतनी देर जो बात करी वो किस बारे में करी, सो वॉट डिड दे टॉक अबाउट फॉर आवर्स। वेन डिड शी चेंज हर फोन, उसने अपना फोन कब चेंज किया, पास्ट में किया, प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, बट यू जस्ट वॉन्ट टू नो आउट ऑफ क्यूरोसिटी दैट When did she change her phone? अब आप कोशिश करें, आप दिल्ली कब आए, आप दिल्ली कब आए, उसने आपका फोन आंसर क्यों नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने आपको कितने पैसे दिए जब आप गुड़गांव आए थे, ठीक है। और तुमने कल ईमेल्स क्यों नहीं भेजी, कल ईमेल क्यों नहीं भेजी, पास्ट है। तुमने ये सब्जेक्ट क्यों चूज करा, अगेन 12th में 10th में। या एक और सेंटेंस, आपको कितना टाइम लगा इंग्लिश सीखने में, इसकी इंग्लिश में आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन वर्ड कितना समय, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, How long did it take you to learn English? How long did it take you to learn English? आपको यहाँ आने में कितना वक्त लगा, How long did it take you to get here? तुमने उससे झूठ क्यों बोला, कम्मो ने अपनी मम्मी को इग्नोर क्यों किया, कम्मो ने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया। बस आई थिंक इतना बहुत है। सारे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद अपनी ऑडियोज शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप में। अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई रियली वांट यू टू ग्रैब अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी फॉर योरसेल्फ बिकॉज आई नो दिस वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर एंड यू मस्ट बी फीलिंग ड्राउजी बाय नाउ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा ना थक गए होंगे, सो आई रेकमेंड यू गेट चाय अदरक वाली और ब्लैक कॉफ़ी और whatever works best for you so you do not feel drowsy. But trust me, मैं भी अपनी लाइफ में शायद अब लास्ट टाइम ही इस वीडियो के थ्रू टेंसेस सिखा रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे दूँ कि इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। ओके, अब अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये टेंस कहाँ यूज़ होता है, ये खुद बता रहा है। ये कह रहा है कि मुझे यूज़ करो जब पास्ट टाइम में कुछ तो काम लगातार चल रहा था। आसान भाषा में समझते हैं, आपकी आंखों ने कुछ तो ऐसा देख लिया है जो आपको पता है कि पास्ट में हो रहा था। जैसे मिस्टर शर्मा का लड़का रात में कहीं जा रहा था, वाक्यों के अंत में कैसे वर्ड्स आएंगे, कोई काम हो रहा था, वो झूठ बोल रही थी, वो लोग सो रहे थे, वो फ़ोन पर बात कर रही थी। ठीक है, आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया या देखा जो आप प्रेजेंट टाइम में बता रहे हो कि पास्ट टाइम में कोई काम चल रहा था। तो ये इसका क्रक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आप कल गए रात में कम्मो के घर और अभी आप वापस आ गए हो और मैं कम्मो की सिस्टर। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या चल रहा था वहाँ पर। आपने कहा कुछ नहीं, कम्मो खाना बना रही थी, फिर अपने बच्चों को होमवर्क में हेल्प कर रही थी, उसके बाद उसके बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे और कम्मो का जो हस्बैंड था
वो रील्स स्क्रॉल कर रहा था। ये सारी बात बताने के लिए आपको सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए। इसके रूल समझते हैं। सब्जेक्ट लगाओ, अगर अकेला बंदा कोई काम कर रहा था तो वॉज लगा दो, अगर आप कम्मो के बच्चों के बारे में मुझे कोई बात बताएंगे तो आप वर्ड लगा देंगे, और क्योंकि काम हो रहा था इसीलिए वर्ब में आएगी आईएनजी फॉर्म। अब सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, मुझे इसकी भी ऑडियो चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो हम अभी बता रहे हैं कि कम्मो की जो यंग एज थी उसका एक इंसिडेंस बता रहे हैं कि पता है, वन फाइन डे आई विजिटेड कम्मोज होम, इट वॉज संडे आफ्टरनून। अब आप मुझे बता रहे हो कि उस आफ्टरनून में आपने अपनी आंखों से क्या देखा था, ठीक है। तो आपने कहा पता है कम्मो वॉज स्लीपिंग पीसफुली, कम्मो बहुत ही सुकून की नींद सो रही थी, ये जाने बिना कि उसके फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। तो शी वॉज स्लीपिंग पीसफुली इन हर रूम, जबकि जो उसकी मम्मी थी वो पूरा का पूरा घर साफ कर रही थी। वाइल मतलब जबकि भी होता है, और आप इसको समय के रेफरेंस में भी यूज करते हैं कि उसी टाइम पर, उसी दौरान ये भी हो रहा था। तो कम्मो वॉज स्लीपिंग पीसफुली इन हर रूम while her mother was cleaning the entire house alone। टीवी बहुत जोर से चल रहा था। क्या चल रहा था? टीवी एक ही होता है, एक ही था उनके घर में भी, इसलिए वॉज आ गया। टीवी वॉज रनिंग लाउडली, द वॉशिंग मशीन वॉज मेकिंग नॉइज एंड हर मदर वॉज स्टिल, और उनकी जो मम्मी थी वो फिर भी शी वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग साइलेंटली। पर वो कोशिश कर रही थी कि ना कम्मो की नींद ना खराब हो, तो सब कुछ काम भी कर रही थी क्योंकि पापा टीवी देख रहे थे, लेट्स सपोज, है ना। तो हर डैड वॉज वॉचिंग टीवी, बट येट, पर फिर भी उनकी जो मम्मी थी, हर मदर, उनकी मम्मी मतलब हर मदर, क्योंकि कम्मो फीमेल थी तो इसलिए हर मदर वॉज स्टिल मैनेजिंग एवरीथिंग साइलेंटली। एट दैट एज कम्मो वॉज एंजॉइंग हर लेजी संडेज। उस टाइम पर कम्मो क्या कर रही थी? शी वॉज एंजॉइंग हर लेजी संडेज। अब आप मुझे बताएं कि ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें कौन से टेंसेस यूज हुए हैं। एक छोटा सा टेस्ट, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज हुआ है क्योंकि ना आपको वॉज दिखेगा ना आईएनजी दिखेगा। पर अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये कौन से टेंसेस हैं जो हम ऑलरेडी इस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। टुडे शी अंडरस्टैंड्स हाउ टायर्ड हर मदर प्रोबेबली फेल्ट एवरी सिंगल डे, कि वो आज समझती है इस बात को कि शायद उसकी मम्मी ने हर दिन क्या फील किया होगा। देखिए, हम टेंसेस इंडिविजुअली सीख रहे हैं, पर बात यह है अगर टेंसेस समझ आ गए तो जो आप अपनी बात बताते हैं ना, जैसे हमने एक छोटी सी स्टोरी बताई है, इसमें भी 90% एम्फोसिस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर था क्योंकि ये सिखाना था। पर अगर आप देखोगे कि पूरी बात बताने के लिए आपको अलग अलग टेंसेस चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर आपने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है, शी के साथ अंडरस्टैंड्स आ गया, और क्योंकि फेल्ट आ गया तो सेकंड फॉर्म भी यूज़ हुई है। तो पूरे सेंटेंस को एक बार ध्यान से समझिए कि टुडे शी अंडरस्टैंड्स, वो अब समझती है। कम्मो की रियलिटी क्या है कि शी अंडरस्टैंड्स नाउ हाउ टायर्ड हर मदर प्रोबेबली फेल्ट, कि उसकी मम्मी कितना ज़्यादा थका हुआ फील करती होंगी एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो टेंसेस हम सारे पढ़ रहे हैं, पर हम लोगों को इस तरह टेंसेस पढ़ने हैं। इसके बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें सारे टेंसेस को एक साथ एक कॉन्वर्सेशन में समझेंगे। खूबसूरती देखिए, हम जैसे जैसे टेंसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी बात को कन्वे करने के लिए अलग अलग टेंसेस लग सकते हैं। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप नेचुरली समझ जाएंगे कब सेकेंड फॉर्म आएगी और कब वर्ब में एस और एस आएगी। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आप कम्मो की लाइफ पास्ट में कैसी थी इसको पूरा का पूरा रीड करें, इसमें कुछ और अपने इनपुट्स भी डालें कि आपको क्या लगता है कि उस टाइम क्या क्या होता होगा जब कम्मो मैरिड नहीं थी और वो अपने मम्मी के पास, अपने पापा के घर में रहती थी, तो उनकी लाइफ कैसी थी। इसकी आप ऑडियो बनाएं और भेजें टेलीग्राम ग्रुप में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस को फटाफट से रीड करने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं अपना फ़ोन उस टाइम चेक नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट चेकिंग माई फोन एट दैट टाइम। एट क्यों आया? स्पेसिफिक टाइम, कि उस समय मैं अपना फ़ोन नहीं चेक कर रही थी जब तुमने मुझे चिल्लाकर बोला कि फ़ोन मत यूज़ करो। सो आई वॉजंट, was not, I wasn't using my phone at that time. She was not listening to anyone. वो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी. She wasn't listening to anyone. Was not को contract करके बनाया wasn't. They were not talking to each other. वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. They weren't, wasn't, weren't. They weren't talking to each other.
ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, वो क्लास में अटेंशन पे नहीं कर रहा था, ही वॉजंट पेइंग अटेंशन इन क्लास, दैट्स वाई आई आस्क्ड हिम टू लीव। अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूस और सिंपल पास्ट टेंस को यूज करके हमने अपना पूरा डायलॉग इंग्लिश में बहुत आसानी से बना लिया और हम बोल भी पा रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, he wasn't paying attention in class, that's why I asked him to leave, इसलिए मैंने उसे कहा कि दफ़ा हो जाओ क्लास से। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लेते हैं। तो वर यू स्लीपिंग एट 11 PM, क्या तुम 11 बजे सो रही थी, क्या तुम 11 बजे उससे बात कर रही थी। वर यू टॉकिंग टू हिम एट 11 PM, वर क्यों आया है, क्योंकि यू हमेशा प्लूरल रहता है, इसीलिए हमने यू के साथ वर यूज़ किया है। तो वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम, वर यू टॉकिंग टू हिम एट 11 PM, या फिर वर यू हैविंग डिनर एट 11 PM, वॉज शी अवॉइडिंग यू येस्टरडे, क्या वो कल तुम्हें इग्नोर कर रही थी। वर दे लाफिंग एट अस, हम बैठे हुए खाना खा रहे हैं नो, कैफ़े में बैठ के स्नैक्स चल रहे हैं, तो किसी ने हमें देखकर हंसा, कोई और चला गया, तो मैंने आपसे पूछा कि यार वो हम पर हंस रहा था क्या। वॉज ही लाफिंग एट अस, अगर एक लड़का था, अगर लड़की थी तो वॉज शी लाफिंग एट अस, एट क्योंकि लोकेशन बताइए कि हम पर, तो वॉज शी लाफिंग एट अस। और अगर एक से ज़्यादा लोग थे तो वो लोग हम पे हंस रहे थे क्या, वर दे लाफिंग एट अस। वॉज ही यूजिंग योर लैपटॉप, वो तुम्हारा लैपटॉप यूज कर रहा था क्या, वॉज ही यूजिंग योर लैपटॉप। अब क्वेश्चंस बनाने हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आ गई, जैसे वाई वर यू इग्नोरिंग माई कॉल्स, तुम उस दिन मेरे कॉल्स क्यों इग्नोर कर रही थी। वाई वर यू इग्नोरिंग माई कॉल्स एट दैट टाइम, तुम उसके साथ क्यों झगड़ रहे थे। वाई वर यू आर्ग्यूइंग विद हर दैट डे, तुम उस दिन उसके साथ क्यों झगड़ रहे थे, क्योंकि इंग्लिश आ गई वाई, यू से बात ही की है तो इसलिए आ गया वर। वाई वर यू, झगड़ने की इंग्लिश आर्ग्यू, आर्ग्यू में लगाया ING, तो पूरा सेंटेंस हो गया वाई वर यू आर्ग्यूइंग विद हर दैट डे। वॉट वॉज शी सर्चिंग फॉर, वो ढूंढ क्या रही थी इस कमरे में आके, कुछ कुछ ढूंढ रही थी, तो मैंने आपसे कहा वॉट वॉज शी सर्चिंग फॉर। वेयर वर दे गोइंग सो लेट, वो इतनी देर रात में कहाँ जा रहे थे। वेयर वर दे गोइंग सो लेट, हु वॉज ही टॉकिंग टू फॉर आवर्स, वो इतने घंटों से किससे बात कर रहा था। हमारा भाई था, ठीक है, अब भाई बात कर रहा था बालकनी में किसी से 2 घंटे से, उसके बाद वो सोने चला गया। अब हम बहनें, तो मैंने आपसे बोला यार ये इतनी देर तक किससे बात कर रहा था, क्योंकि एक्शन तो पूरा हो चुका है ना, पास्ट में कोई काम चल रहा था पर अब नहीं चल रहा, पर हम बहनें अब बैठकर बात कर रही हैं। तो मैंने आपसे पूछा हु, भाई एक है, एक ही भाई बात कर रहा था तो इसलिए वॉज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना भाई, तो हु वॉज ही टॉकिंग टू, हु वॉज ही टॉकिंग टू फॉर आवर्स, हु वॉज ही टॉकिंग टू फॉर आवर्स। अब अगर आपको यही बात मुझसे पूछनी होगी तो आप कैसे पूछेंगे, आप बस वॉज की जगह वर लगा देंगे और सब्जेक्ट में आ जाएगा यू। हु वर यू टॉकिंग टू फॉर आवर्स, हु वर यू टॉकिंग टू फॉर सो लॉन्ग। आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड बहुत देर तक किसी से बात कर रहा है तो आप उनसे क्या पूछेंगे, इतनी देर से किससे बात कर रहे थे। हु वर यू टॉकिंग टू फॉर सो लॉन्ग। एक बार साथ में बोलिए, काम आएगा सेंटेंस बहुत ज़्यादा। हु आर यू टॉकिंग टू फॉर सो लॉन्ग, हु आर यू टॉकिंग टू फॉर सो लॉन्ग, हु वर यू टॉकिंग टू फॉर सो लॉन्ग। इसी बात पर हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका यूज समझो। देखो पास्ट टेंस मतलब पास्ट का भी पास्ट, ये पास्ट का ग्रैंडफादर है। लाइक एक काम पास्ट में हुआ पर उसी पास्ट में उससे पहले भी एक काम हो गया था, तो पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट का भी पास्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं वहाँ पहुँची तो वो जा चुका था। देखो आप मेरे को बात बता रहे हो ना, प्रेजेंट टाइम में पास्ट की एक बात बता रहे हो कि जब मैं वहाँ पहुँची ना तो मिस्टर शर्मा ऑलरेडी जा चुके थे। वो याद नहीं है बचपन वाला सेंटेंस कि जब मरीज आया तो डॉक्टर मरीज, पता नहीं व्हाट वाज दैट सेंटेंस, कि कम्मू की नौकरी लगने से पहले कम्मू की शादी हो चुकी थी। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि पास्ट टाइम में 2 एक्शंस हुए हैं, एक एक्शन से पहले एक और काम हो गया। जब हम शादी में पहुंचे तो खाना खत्म हो चुका था। पहला काम कौन सा हुआ, आपके जाने का या खाना खत्म होने का? खाना खत्म होने का, और उसके बाद आप पहुंचे। तो जो पुराना पास्ट है उसको इंग्लिश में बताने के लिए हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, भूतकाल की किसी दूसरी घटना से पहले पूरा हुआ काम। अब अगर हम इसके रूल की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड।
हैड को देखकर ऐसा फील नहीं हो रहा कि बहुत बूढ़ा पास्ट है, मतलब पास्ट से भी पहले का पास्ट, हैड। और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड मिलकर बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, जो हमें हेल्प करेंगे उन सेंटेंसेस के बारे में बात करने से, जो हमें हेल्प करेंगे ये बताने में कि पास्ट टाइम में एक्शन हुआ पर उससे पहले भी कोई काम हुआ था। एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिफोर कम्मो गॉट मैरिड शी हैड ऑलरेडी फॉलन डीपली इन लव वंस। कम्मो का प्रेजेंट, कम्मो शादीशुदा है, पर हम बता रहे हैं कि कम्मो की शादी होने से पहले शी हैड फॉलन इन लव वंस, एक बार वो प्यार में फंस गई थी या पड़ गई थी, व्हाटएवर। तो बिफोर कम्मो गॉट मैरिड। अब इक्वेशन समझो, सिंपल पास्ट की बात करोगे तो सेकंड फॉर्म ही यूज करोगे ना, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि सिंपल पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पर अगर उससे पुराने पास्ट में हम ट्रेवल करेंगे, कम्मो की और उससे पहले की एज में चले गए, तो उसके लिए क्या चाहिए, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिफोर कम्मो गॉट मैरिड, गेट मैरिड होता है शादी करना, और गॉट मैरिड मतलब शादी कर ली। तो बिफोर कम्मो गॉट मैरिड शी हैड ऑलरेडी, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन, शी हैड ऑलरेडी फॉलन डीपली इन लव वंस। आप सारी की सारी एडवर्ब्स के ऊपर भी फोकस करो। तो एडवर्ब का क्या काम होता है कि वो वर्ब की पावर को और बढ़ा देती है, कि प्यार में नहीं पड़ी थी, डीपली इन लव वंस, बहुत ही ज्यादा प्यार में पड़ गई थी। शी हैड शेयर्ड हर ड्रीम्स, उसने अपने सारे ड्रीम्स शेयर कर दिए थे, एंड सीक्रेट्स विद दैट बॉय, उसने अपने सारे ड्रीम्स और सारे सीक्रेट्स उसके साथ शेयर कर दिए थे। किससे पहले, शादी से पहले, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक बार और सेंटेंस साथ में रीड करते हैं, शी हैड शेयर्ड हर ड्रीम्स एंड सीक्रेट्स विद दैट बॉय, बट बिफोर दैट गाय गॉट अ स्टेबल जॉब एंड सेटल्ड इन लाइफ, her parents had already fixed her marriage। दो एक्शंस हैं, उस बंदे की जॉब नहीं लगी, उसकी जॉब लगती उससे पहले ही क्या कर दिया, घर वालों ने कम्मो की शादी फिक्स कर दी। सेंटेंस को साथ में रीड करते हैं और डीपली समझते हैं। बट बिफोर दैट गाय गॉट अ स्टेबल जॉब एंड सेटल्ड इन लाइफ, हर पेरेंट्स हैड ऑलरेडी फिक्स्ड हर मैरिज। ऑडियो बनाओ, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, प्रैक्टिस करते रहो। नेगेटिव सेंटेंसेस में, आई हैड नॉट सेव्ड योर नंबर, किसी का कॉल आया, आपने उनका नंबर पहले सेव नहीं किया था, तो वो कह रहे अरे मैं बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो आई एम सॉरी, आई हैड नॉट सेव्ड योर नंबर। शी हैड नॉट टोल्ड एनी वन अबाउट इट, उसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। वाक्यों के अंत में क्या आता है कि कोई भी काम पास्ट में पूरा नहीं हुआ था या शायद पूरा हो चुका था दूसरे काम के होने से पहले। तो अब लेट्स सपोज कि सबको पता चल गया है कि सीक्रेट क्या था, पर आप अपने फ्रेंड को डिफेंड कर रहे हो कि यार उसने किसी को नहीं बताया था। She had not told anyone about it. They had not reached the venue on time. वो टाइम पर वेन्यू पर नहीं पहुंचे थे। He had not slept the whole night. वो पूरी रात नहीं सोया था, इसीलिए उसने प्रेजेंटेशन नहीं दी। Why didn't he give the presentation? Because he had not slept the entire day. अभी अंडरस्टूड है कि इसीलिए प्रेजेंटेशन नहीं दी। एक बार और फिर से समझो, दो एक्शंस हुए हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दी, उसके पीछे के पुराने पास्ट की कहानी क्या है, he had not slept on time। अब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, had you seen that video before? क्या तुमने उस वीडियो को पहले देखा था? Had she already left the office? क्या वो पहले ही ऑफिस से चली गई थी मीटिंग शुरू होने से? एक चीज़ और समझो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दूसरा एक्शन बोला ही जाएगा। कई बार आपको बस समझना पड़ेगा कि ये पुराने पास्ट की बात है, इसके बाद जो दूसरा एक्शन हुआ है वो अंडरस्टूड है। बॉस आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा सिमरन ने मीटिंग नहीं अटेंड करी, तो आपने कहा नहीं उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी। तो आपने कहा क्यों, तो आपने कहा क्योंकि वो पहले ही ऑफिस से चली गई थी, वो पहले ही ऑफिस से जा चुकी थी। किससे पहले, मीटिंग अटेंड करने से पहले, इसीलिए सेंटेंस है शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस। और अगर बॉस क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, हैड शी ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, हैड दे बुक द टिकट्स ऑनलाइन, क्या उन्होंने टिकट्स ऑनलाइन बुक करे थे, हैड ही एवर टॉक टू यू अबाउट दिस, क्या उसने इस बारे में तुमसे पहले कभी बात करी थी, उससे पहले कि तुम्हें पता चला कि हुआ क्या था। अब क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाई हैड यू स्विच्ड ऑफ योर फोन। देखो, वाई डिड यू स्विच ऑफ योर फोन मतलब आप प्रेजेंट टाइम में बंदे के घर पहुंच गए और आप कह रहे हो वाई डिड यू स्विच ऑफ योर फोन, पर आप घर नहीं गए,
2-3 दिन बीत गए और अब आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मैं नहीं बता पाई क्योंकि तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था। तुमने फ़ोन क्यों स्विच ऑफ करा था? क्योंकि उसकी वजह से मैं अपनी बात तुमसे शेयर नहीं कर पाई। तो सेंटेंस, वाई हैड यू स्विच्ड ऑफ योर फोन? वेयर हैड दे हिडन द गिफ्ट्स? उन्होंने गिफ्ट्स कहाँ छुपाए थे? वॉट हैड शी रिटन इन द मैसेज? उसने मैसेज में ऐसा क्या लिखा था कि तुम इतने परेशान हो गए थे? रिसेंट पास्ट की बात नहीं है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए कि वॉट हैड शी रिटन इन दैट मैसेज? आई वॉन्ट टू नो वाई डिड यू डिलीट दैट मैसेज? What had she written in that message? Next, how had he learned English so quickly? उसने इतनी जल्दी इंग्लिश कैसे सीखी थी कि उसका आइल्स का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, वो कनाडा पहुंच गया या ऑस्ट्रेलिया चला गया? तो भाई तो कनाडा चला गया है, हम बस अभी प्रेजेंट में बैठकर क्वेश्चंस कर रहे हैं कि उसने इतनी जल्दी इंग्लिश कैसे बोलनी सीखी थी कनाडा जाने से पहले। तो सेंटेंस है, हाउ हैड ही लर्नड इंग्लिश सो क्विकली। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। वैसे ये टेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, पर अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके रूल्स आने चाहिए। देखो, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और कॉन्टिन्यूस मतलब वर्ब में आईएनजी, और एक्स्ट्रा जो इसकी इंडिविजुअलिटी का टच देना है वो पूरा कर दिया बीन ने। तो रूल क्या हो गया कि सब्जेक्ट लगाओ, हैड बीन लगाओ और वर्ब में लगा दो आईएनजी। यूज कब करेंगे? जब आप बताना चाहते हैं कि पास्ट टाइम में ना कोई काम लंबे समय तक चला है। कम्मो की स्टोरी पर वापस आते हैं। तो हमने कहा कि एट हर वेडिंग, कम्मो की जो शादी थी उसमें कम्मो ने रियलाइज किया कि जो उसके पापा थे वो बहुत टाइम से सेविंग कर रहे थे, क्योंकि कम्मो के पापा उसको पॉकेट मनी तो बहुत कम देते थे, पर उसने शादी में देखा कि उन्होंने गोल्ड भी खरीदा, उन्होंने सारी प्रिपरेशन करी, तो उसको तब रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, मेरे पापा वो सारा पैसा काट काट कर दहेज का पैसा जोड़ रहे थे। बताओ यार, वो बच्चे को बिजनेस शुरू कराने में लगा देते तो शायद ज़्यादा अच्छा जाता। Whatever, we'll talk about it in some another video later on. So at her wedding, Kammo realized her father had been saving money for her marriage for years. He had been working extra hours. Kammo के बाबा एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे थे कि अच्छे से शादी कर पाएं. So Kammo's father had been working extra hours quietly without telling the family. Family को बताए बिना. देखो, इस टेंस में तो कुछ खास बात नहीं है, इसकी ऑडियो भेज देना ग्रुप में। प्रैक्टिस तो ज़रूरी करनी है, पर अगर आप एक फ़ादर हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ दहेज का पैसा ना जोड़ें। बच्चे को ना बिज़नेस स्किल सिखाएं, मार्केटिंग सिखाएं, नेगोशिएशन सिखाएं, ताकि आपकी जो बच्ची है ना वो पैसा कमाना पहले सीख जाए, ताकि वो किसी घर में दहेज की वजह से आप उसको ना भेजो, पर फैमिली इसलिए एक्सेप्ट करे कि आपकी लड़की बहुत टैलेंटेड है, और दोनों टैलेंटेड लोग, उनका लड़का और हमारी लड़की, दोनों टैलेंटेड लोग मिलकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। थोड़ा इमोशनल हो गई थी यार आजकल, पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक देन अगेन। हियर वी टॉक अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हमने पास्ट टाइम के 4 सीक्रेट्स जान लिए हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आई है कम्मो के फ्यूचर की बारी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फ्यूचर टेंस मतलब कि फ्यूचर में कौन सी चीज होगी उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। रूल बहुत सिंपल है, विल का सीधा सीधा रिलेशन बैठता है फ्यूचर के साथ, तो आप बस सब्जेक्ट लगाएं, विल लगाएं, वर्ब की बस बेस फॉर्म लगाएं, मतलब सिंपल वर्ब आएगी। गो है तो गो ही रहेगा, कम है तो कम ही रहेगा, बस विल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। अब कम्मो ठीक है, मैरिड है, लाइफ थोड़ी सी स्क्रूड है, बट शी ऑल्सो हैज़ ड्रीम्स, सो शी इज़ प्रिपेयरिंग हर विजन बोर्ड। उनके विजन बोर्ड में उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है कि मैं क्या क्या करूँगी, मैं करूँगी, आई विल नॉट इग्नोर माई ड्रीम्स एनी मोर। अब मैं अपने ड्रीम्स को और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूँगी। आई विल नॉट इग्नोर माई ड्रीम्स एनी मोर। से इट आफ्टर मी विद द सेम स्पिरिट, आई विल नॉट इग्नोर माई ड्रीम्स एनी मोर। रिश्तों की वजह से कभी भी अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस मत करना। दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू यू। फिर वो कह रही है, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। मैं अपने ऊपर हर रोज काम करूंगी। बहुत बड़े सपने देखना और खुद पर काम ना करने का मतलब है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हो। तो
scrolling band and start working on yourself. Same as Kammo has decided that I will work on myself every single day. शुरू नहीं किया है, बस अभी विजन बोर्ड के लिए रेडी कर रही है क्योंकि आई वर्क ऑन माई सेल्फ एवरी सिंगल डे. आई विल अर्न माई ओन मनी एंड टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स वेन दे ग्रो ओल्ड. शी इज जस्ट नॉट स्टक बिटवीन कहाँ गया हस्बैंड और बच्चे क्यों नहीं मेरी बात सुनते हैं, इन लॉस ताने मार रहे हैं. वो कह रही है भाई मेरे को आई नीड टू अर्न माई ओन मनी एंड फॉर दैट आई एम गोना work so hard. So what she says here, she says I'll earn my own money. I'll earn my own money and take care of my parents when they grow old. I will start a small fashion brand and promote it online through Meesho and Instagram. छोटा सा लाइफ सजेशन, अगर आप भी इस टाइम कमो की तरह लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं तो एक बहुत सिंपल सा बिजनेस आइडिया है कि आप कोई एक ड्रेस रेडी करें, टेलर से रेडी करा लें, उसके बाद उसको पहन कर उसको अच्छे से मार्केट करें कि देखो ये ड्रेस है, ये सिर्फ इतने रुपए का है और आप इसको पहनकर इतने अच्छे लग सकते हो. इस तरह कुछ मार्केटिंग वीडियो बनाओ, एक ड्रेस बनाओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप फीमेल हो, बिजनेस स्टार्ट करो. अगर वहाँ से तुम्हारे 2 या 3 ऑर्डर्स भी आ गए और टेलर को एक्स्ट्रा पैसे देकर तुम्हारे 3 ऑर्डर्स जिस दिन पहली बार मीशो से या फिर इंस्टाग्राम से बिक गए, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू कॉन्कर द वर्ल्ड. दैट विल द बिगिनिंग. लाइक मैं कहूँगी कि तब तुम्हारी पढ़ाई शुरू हुई है. ठीक है, तो खैर कमो का प्लान सॉर्टेड है. उसने सिर्फ शी इज़ नॉट जस्ट बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, वो हवा के महल नहीं बना रही है. शी हैज़ अ वेरी concrete solid plan where she says I'll start a small fashion brand and promote it online through Meesho and Instagram. Negative sentences के लिए general sentences. I won't tolerate this behavior. मैं ये behavior कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी. I won't tolerate this behavior. She won't wait forever. वो हमेशा wait नहीं करेगी. I won't go alone. मैं अकेले नहीं जाऊँगी. इट वॉन्ट टेक मी लॉन्ग. मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा. आप विल नॉट भी कह सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करनी है तो कहें वॉन्ट. आई वॉन्ट टेक लॉन्ग. मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इट विल नॉट टेक मी लॉन्ग. सो कैन यू प्लीज़ वेट फॉर मी. क्या आप प्लीज़ मेरा वेट कर सकते हैं. इंटेरोगेटिव, विल यू जॉइन अस टुमारो. क्या तुम कल हमें ज्वाइन करोगे. विल इट टेक टाइम. क्या तुम्हें समय लग जाएगा. आप किसी के घर गए, आपको उनके साथ मिलकर कहीं जाना था, तो आप उनसे पूछ रहे हो कि तुम्हें टाइम लगेगा क्या यार, तुम्हें अकेले ही चला जाऊँ. तो क्या सेंटेंस है. विल इट टेक लॉन्ग. विल इट टेक हिम लॉन्ग. क्या उसको समय लग जाएगा. आप घर आए, आपको लेट्स सपोज मेरे ब्रदर के साथ कहीं बाहर जाना था, तो अब आप वो रेडी हो रहा है अपना मस्त हेयर ड्रायर वगैरह चल रहा है, तो आपने मुझसे पूछा कि उसको समय लग जाएगा क्या. विल इट टेक हिम लॉन्ग. Will it take him long? Will it take him long? Will it take you long? Will it take him long? Will it take you long? आपको वक्त लगेगा क्या. Will it take you long? कोई ट्रायल रूप में कपड़े चेंज कर रहा है और आप उनसे पूछ रहे हो कि आपको टाइम लगेगा क्या. Will it take you long? Will your parents agree to this? क्या आपके मम्मी पापा इस बात से अग्री करेंगे. Will your parents agree to this? अग्री करे ना करे, अगर आपको लग रहा है फाइट ड्रीम्स की है, पैशन की है, जस्ट फाइट दैट बैटल एंड विन इट. इंटेरोगेटिव के बाद आता है WH क्वेश्चंस, जहां हम क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम दिल्ली में कहाँ रुकोगे. वेयर विल यू स्टे इन दिल्ली. वॉट विल यू डू आफ्टर कॉलेज. तुम कॉलेज के बाद क्या करोगे. वॉट टाइम विल यू रीच. तुम किस समय पहुंचोगे. हाउ लॉन्ग विल इट टेक. कितना वक्त लग जाएगा. यहाँ हमने पूछा था वक्त लगेगा क्या. यहाँ हमें पता तो है क्वेश्चन वर्ड वाली फैमिली में कि वक्त लगेगा, पर आप क्लियर करना चाहते हो कि कितना वक्त लगेगा. तो कितने वक्त के लिए. हाउ लॉन्ग. फिर आई हेल्पिंग वर्ब. हाउ लॉन्ग विल इट टेक. आइए एक बार साथ में फटाफट से सारे सेंटेंसेस बोल लेते हैं. ठीक है, साथ में बोलिएगा. शैडोइंग प्रैक्टिस है, मैं धीरे बोलूँगी, आप मेरे बाद इन सेंटेंसेस को रिपीट कीजिएगा. आई वॉन्ट टॉलरेट दिस बिहेवियर. शी वॉन्ट वेट फॉर एवर. आई वॉन्ट गो अलोन. It won't take me long. Will you join us tomorrow? Question है ना, तो rising intonation जाएगी. Will you join us tomorrow? Will it take time? Will it take him long? Will your parents agree to this? Where will you stay in Delhi? What will you do after college? What time will you reach? कितने बजे पहुँचोगे. What time will you reach? How long will it take? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस.
क्या लग रहा है इसका क्या मीनिंग होगा? देखो टेंस अपनी कहानी खुद ही बता रहा है कि फ्यूचर में कोई काम लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि मुझे फैमिली के साथ डिनर पर जाना है तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे को 8 से 9 के बीच कॉल मत करिएगा, मैं उस टाइम फैमिली के साथ डिनर पर जा रही होंगी या डिनर कर रही होंगी। डिनर करने का टाइम एक इवेंट नहीं है कि आई विल हैव डिनर विद माई फैमिली। इट्स लाइक मैं बता रही हूँ कि 1 घंटा मेरा बिजी है तो मैं फ्यूचर में ये काम कर रही होंगी। इसके लिए विल बी हेल्पिंग वर्ब है, इस बार विल के साथ बी लग गया, विल बी, और वर्ब में लगा दो ing। सैम्पल सेंटेंसेस देखिए, जैसे हमने कहा दिस टाइम नेक्स्ट ईयर कम्मो विल बी रनिंग हर ओन स्मॉल फैशन बिजनेस फ्रॉम होम। अगले साल 2027 में कम्मो क्या कर रही होगी? क्या कर रही होगी? कर रही होंगी ना, कॉन्टिन्यूटी होगी ना एक्शन में। तो सेंटेंस है कम्मो विल बी रनिंग, कर रही हो की इंग्लिश होती है बी, ठीक है। और क्योंकि वर्ब है जो कि कॉन्टिन्यूटी दिखा रही है काम की, तो आपने वर्ब में ing लगाया है। कम्मो विल बी रनिंग हर ओन फैशन, ओन स्मॉल फैशन बिजनेस फ्रॉम होम, घर से ही चलाएंगी। She will be posting product videos online and replying to customer messages late at night. इसको मैनिफेस्ट भी कर लो। अगर कुछ एम समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें थोड़ा सा फैशन सेंस है या थोड़ा कुछ समझ आता है या किसी और तरह का प्रोडक्ट आप डिज़ाइन कर सकते हो, तो इस टेंस को यूज़ करो अपनी मैनिफेस्टेशन को भी एम्पावर करने के लिए कि नेक्स्ट ईयर आई विल बी रनिंग माई ओन स्मॉल बिजनेस फ्रॉम होम। आई विल बी पोस्टिंग प्रोडक्ट वीडियोज़, अब चाहे वो कैंडल्स की हो या वो चॉकलेट्स की हो। सो आई विल बी पोस्टिंग, कोई टेंशन नहीं है कि आई के साथ क्या लगाएगी, सबके साथ विल लगा दो। आई विल बी पोस्टिंग प्रोडक्ट वीडियोज ऑनलाइन एंड रिप्लाइंग टू कस्टमर्स मैसेजेस लेट एट नाइट। मीन वाइल हर पेरेंट्स विल बी प्राउडली टेलिंग रिलेटिव्स। इसी दौरान क्या होगा, जो कम्मो के पेरेंट्स हैं वो सबको बता रहे होंगे कि उसने ये सब कुछ खुद किया है। मीन वाइल हर पेरेंट्स विल बी प्राउडली टेलिंग रिलेटिव्स, ये सब उसने खुद किया है। शी हैज़ डन इट ऑल बाय हरसेल्फ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स कम्मो विल बी फीलिंग जेन्युइनली प्राउड ऑफ हरसेल्फ। अगर कम्मो उस डे टू डे लाइफ से बाहर निकल गई और उसने डेलीगेशन सीख लिया। डेलीगेशन क्या होता है कि जो छोटे छोटे काम वो खुद करती हैं उसके लिए किसी को हायर करे और वो काम उनसे कराए ताकि वो कुछ बड़ा काम कर पाएँ। तो अगर वो उस मेस से बाहर निकल पाई तो क्या होगा, बहुत समय के बाद पहली बार शी विल बी फीलिंग genuinely proud of herself. Isn't it beautiful? तो ये है प्रेजेंट कैसा भी हो। अच्छा, एक छोटी सी और टिप देखो, हम लोग जब प्रेजेंट में होते हैं ना तो 90% या तो हम पास्ट के ऊपर रिग्रेट कर रहे होते हैं, कुछ पेनफुल सोच रहे होते हैं या हैप्पी मेमोरीज सोच रहे होते हैं और मतलब सल्क कर रहे होते हैं कि यार ऐसा था अब ऐसा नहीं है, या फिर हम फ्यूचर के सपने देख रहे होते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको प्रेजेंट में फ्यूचर टाइम की प्रेपरेशन अभी शुरू करनी है, क्योंकि जो फ्यूचर आएगा ना उसको हम प्रेजेंट में ही बना रहे हैं। वो कोई जादू नहीं है कि फ्यूचर ऐसा होगा। आप प्रेजेंट में जो भी एक्शंस ले रहे हो वो ही आपका फ्यूचर बनेगा। अब नेगेटिव देखो, आई वॉन्ट बी आंसरिंग कॉल्स वाइल बीइंग इन अ मीटिंग। जनरल सेंटेंसेज हैं कि जब मैं मीटिंग में हूँगा तो मैं कॉल आंसर नहीं कर पाऊँगा। आप अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को या किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो कि ओके प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर अवेलेबल फॉर अ क्विक कॉल नाउ बिकॉज आई वॉन्ट बी आंसरिंग कॉल्स वाइल बीइंग इन अ मीटिंग। इंपॉर्टेंट मीटिंग आने वाली है, आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैं मीटिंग में कॉल नहीं आंसर कर पाऊँगा, लेट मी नो इफ़ वी कैन कनेक्ट नाउ। मुझे बता दो अगर हम अभी बात कर सकते हैं तो। आई वॉन्ट बी यूजिंग दिस ओल्ड फ़ोन एनी मोर। मैं अब इस ओल्ड फ़ोन को नहीं यूज़ कर रहा होगा फ्यूचर में। इंटेरोगेट करने के लिए, विल यू बी वर्किंग दिस वीकेंड। काम आप एकदम नहीं करते ना कि बस काम कर दिया, काम करने के लिए कर रहे होंगे। क्या आप इस वीकेंड काम करोगे? सुनने में सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा, पर अगर भाव को फील करोगे तो काम मतलब कि 5-6 घंटे तो बंदा मिनिमम काम करेगा ही ना। तो विल यू बी वर्किंग दिस वीकेंड, विल ही बी वेटिंग आउटसाइड। आप मेरे घर आए, आपका जो ड्राइवर है वो बाहर वेट कर रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आपसे बोला कि विल ही बी वेटिंग आउटसाइड और कैन वी कॉल हिम इन, क्या हम उनको अंदर बुला सकते हैं। पर क्वेश्चन क्या है कि जितनी देर आप मेरे से मिलोगे क्या आपका ड्राइवर बाहर वेट कर रहा होगा? विल योर ड्राइवर बी वेटिंग आउटसाइड।
क्वेश्चंस पूछने के लिए, वेयर विल यू बी स्टेइंग इन मुंबई। आपने मुझे कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ, नो आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। तो मैंने कहा अच्छा आप कहाँ रुकोगे, वेयर विल यू स्टे। ठीक है, चल जाएगा काम, कहाँ रुकोगे, पर अगर एम्फेसिस करना है कि कहाँ रुक रहे होंगे, क्योंकि रुकने का प्रोसेस भी लाइक 1-2 दिन का तो होगा ना, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर लिया, जिसकी इंग्लिश है वेयर विल यू बी स्टेइंग इन मुंबई। व्हाट टाइम विल यू बी लीविंग टुमारो, तुम कल किस टाइम जाओगे। व्हाट टाइम विल यू लीव टुमारो 100% करेक्ट है, थोड़ा सा इंटेंस बना दिया उसको कि कल कितने बजे जा रहे होंगे। व्हाट टाइम विल यू बी लीविंग टुमारो। विल यूज करने में हम एक पॉइंट के स्पेसिफिक एक्शन की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करने में हम बस ये बता रहे हैं कि वो काम थोड़ी देर तक चलेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो परफेक्ट फैमिली का टेंस है तो मतलब काम पूरा हो चुका होगा, कब, फ्यूचर में। तो हम जब फ्यूचर इमेजिन करते हैं ना कि यार शायद कल तक ना वो अपने घर चली गई होगी, 2030 तक मैं दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया होऊंगा, 2045 तक मेरा एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड में स्टैब्लिश कर चुका होऊंगा, तो काम पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में, ये बताने के लिए आप यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब क्योंकि परफेक्ट फैमिली का है तो हैव तो आएगा ही, और उसी की वजह से पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और बात फ्यूचर की है तो इसलिए बस विल लगा दे। तो बस एक ही इक्वेशन से आप ये सारे सेंटेंसेस हर सब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं। सब्जेक्ट लगाएं, विल हैव लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। देखिए रूल को भी रटने की जरूरत नहीं है। विल क्योंकि फ्यूचर है और फ्यूचर में एक्शन पूरा हो चुका होगा, इसीलिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, क्योंकि ये परफेक्ट फैमिली से है। रूल क्लियर है। अब सैम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि जब तक तुम वहां पहुंचोगे मैं ऑलरेडी जा चुकी होंगी क्योंकि मेरी फ्लाइट है। मतलब फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा, मैं जा चुकी होंगी आपके आने से पहले। उसके बाद क्या तुम इसे कल तक कंप्लीट कर चुके होगे। लेट्स सपोज हमें कहीं घूमने जाना है और आप किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो मैं आपसे क्या पूछूंगी कि ये प्रोजेक्ट आप कल तक पूरा कर चुके होंगे क्या। फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। थर्ड आ गया 2030 तक आप क्या क्या अचीव कर चुके होंगे। ट्रांसलेशन देखते हैं। तो बाय द टाइम यू रीच देयर, जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे, आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। विल फ्यूचर में, हैव काम पूरा हो चुका होगा, और क्योंकि हैव है परफेक्ट फैमिली से है इसलिए वर्ब्स थर्ड फॉर्म। बाय द टाइम यू रीच देयर आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट बिकॉज आई हैव अ फ्लाइट। बाय द टाइम यू रीच देयर आई विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट बिकॉज आई हैव अ फ्लाइट। विल यू हैव कंप्लीटेड दिस बाय टुमारो। इंटेरोगेटिव में आपके पास यहाँ पर दो हैं हेल्पिंग वर्ब्स ना एक साथ, विल हैव, दो वर्ड्स हैं, तो इनको स्प्लिट कर दें और जो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब जैसे विल है, बस विल जंप करके पहले आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, इंटेरोगेट करने के लिए। तो क्या आप ये काम कल तक पूरा कर चुके होंगे। विल यू हैव, से इट आफ्टर मी, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। लास्ट सेंटेंस, व्हाट ऑल विल यू हैव अचीव्ड बाय 2030। ये WH फैमिली से है, तो आप क्या क्या अचीव कर चुके होंगे। व्हाट ऑल मतलब क्या क्या, व्हाट ऑल विल यू हैव अचीव्ड बाय 2030। एंड आई रियली वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। मुझे बहुत कुछ नहीं जानना, मैं बस ये चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखते देखते आप एक अपने लिए एक बिगर गोल डिसाइड करें जो आपको 2030 तक अचीव करना है, और वो गोल ना अपनी औकात से बाहर, बहुत बाहर जाकर सोचना। लेट्स योर गोल बी मैसिव, लाइक बिग, इंसेनली ह्यूज, कि इतनी बड़ी चीज़ कैसे कोई अचीव कर सकता है। इतना बड़ा सोचना 2030 तक अचीव करने का, और उसके लिए रोज बहुत छोटे छोटे एक्शंस लाइक 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आपके पैशन हो या जितना जल्दी आपको वो ड्रीम अपना पूरा करना हो, रोज उसके लिए छोटे 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 एफर्ट्स लेते रहना। ये होता है मैनिफेस्टेशन की पावर, कि आपको अपना विजन बताओ कि मुझे जाना कहाँ है आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, एक बहुत बड़ा गोल, और एक बड़े गोल के बाद रोज का छोटा 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 हसल, और आप रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे कि वो ड्रीम आपका 100% पूरा होगा, चाहे 2030 में ना हो, 2035 में हो जाए, क्योंकि ऐसे ही मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सुनने में जितना खतरनाक लग रहा है, यूज़ करने में उतना ही ईजी है। आप बस ये कह रहे हो कि फ्यूचर में ना कोई काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। कौन सा काम जो शायद
प्रेजेंट टाइम में तो चल ही रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा लंबे समय तक, पर 3-4 साल के बाद शायद वो काम पूरा हो चुका होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इफ कम्मो डज नॉट टेक एक्शन नाउ, ये है आपकी कॉलिंग और ये है अलार्म कॉल, कि अगर कम्मो अभी एक्शन नहीं लेती है, इफ कम्मो डज नॉट टेक एक्शन नाउ, she will have been dreaming about changing her life for years without actually changing it। बस एक सेंटेंस है, क्योंकि ये टेंस कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होता है, तो बस कॉन्सेप्ट समझ लो। हम कह रहे हैं कि अगर कम्मो ने आज डिसीजन नहीं लिया और अपनी डेली रूटीन में चेंजेस नहीं किए, बिजनेस खोलने का मतलब है आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, प्राइसिंग क्या होगी, प्रोडक्ट क्या होगा, क्या आपका यूनिक एज होगा जिससे आप कंपेटिटर को कंपटीशन दे पाएंगे। अगर वही सब आज नहीं सीखती है आप भी, तो वो जीवन भर बस उम्मीद करती रहेगी कि कुछ बेहतर होगा। चलो आओ सेंटेंस देखो। इफ कम्मो डज नॉट टेक एक्शन नाउ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया ना। अगर कम्मो आज एक्शन नहीं लेती है तो she will have been dreaming about changing her life for years without actually changing it। ये कम्मो की प्रेजेंट लाइफ है, वो अभी सोच रही हैं कि उन्हें जीवन चेंज करना है। अगर वो एक्शन नहीं लेंगी तो फ्यूचर तक में ये काम कंटिन्यूड चलता रहेगा, पर चेंजेस या फिर जो उनको रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा अगर वो सिर्फ सोचती ही रहेंगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है? ऑब्वियसली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आपने हैव लगाया है, और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए ड्रीमिंग लगाया है। यूनिक आइडेंटिटी देनी थी तो बीन लगा दिया, तो विल हैव बिन, विल हैव बिन, विल हैव बिन। If Kamo doesn't take action now, she will have been dreaming about changing her life for years without actually changing it. Let's just speak this sentence together and feel the depth of this sentence. If Kamo doesn't take action now, she will have been dreaming about changing her life for years without actually changing it। जब आप इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे ना टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ इंटेंशनली आई यूज़ करना। तो सेंटेंस कैसा होगा? If I don't take action now, I will have been dreaming about changing my life for years without actually changing it। On that note guys, ये है इस वीडियो का एंड। ये वीडियो इंस्पायर्ड है इंग्लिश वॉरियर 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स बुक से। ये बुक अवेलेबल है अमेज़ॉन पर अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है कि क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कि आपको समझ आया, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं था जहाँ कुछ भी रह गया हो। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको उन सब लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं या थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू।